हम अवामी नुमाइंदे हैं मुकामी सतह के, ठीक हो गया। तो अब इसमें हमें अपनी तमाम टीयर जो है ना वो समझने वो बड़ा जरूरी है। अब मुकामी हुकूमत किसके अंडर आती है जी? आप हाँ जी, सूबाई। अच्छा, सूबे जो है ना, अब अगर हम थोड़ी सी कानूनी डेफिनेशन में भी अपनी को सारा कुछ डिस्कस करेंगे कि सूबों को पाबंद किया गया कि वो अपने इलाकों में मुकामी हुकूमतें, इजला में मुकामी हुकूमतों का क्याम करें। अब पूरा सूबा जो है एक मरकजी हुकूमत होगी ना, सूबा पंजाब है, तो इसकी सारी अथॉरिटी जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, सूबे की अथॉरिटी उनके पास है। अब एक मुझे बताएं, चीफ मिनिस्टर है, ठीक है, और उसकी जो भी काबीना बनी हुई है, अब हमारे जो इतने 36-37 जिला हैं, तो उन सबको जाके ये चंद गिनती के लोग प्रॉपर नहीं देख सकेंगे। जितने भी सिस्टम है, अदारे भी बने हुए हैं, लेकिन फिर भी वो उस तरह अब अवाम को सहूलियत नहीं दे सकते, जिसके लिए फिर इनको पाबंद किया गया कि आप मुकामी सतह पर हुकूमतें बनाएं। और हुकूमत बनाने, मुकामी हुकूमत बनाने का मकसद क्या है, तो हम सबसे पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये बस आप एक ज़हन में बिठा लें कि डोर स्टेप पे मसाइल का हल, अवामी सहूलियात दहली आपकी दहलीज पर, ठीक है, ये स्लोगन भी होता है जी, आपकी दहलीज पर, ठीक हो गया, ये चीजें। अच्छा जी, अब फिर क्या होता है कि सूबाई मकामी हुकूमत जब बनती है, ठीक है, अब वो हुकूमत चलनी भी है, तो इसका क्या है कि इख्तियारात जो होते हैं, कुछ इख्तियारात दे दिए जाते हैं, मुकामी सतह पे मुंतकिल होते हैं काम के हवाले से, कुछ काम के हवाले से होंगे, और कुछ अथॉरिटीज जो होती हैं, डिसीजन मेकिंग पावर, वो भी वहां देना जरूरी है, तभी तो वो हुकूमत चल पाएगी ना। अब जो मुकामी हुकूमत के हमारे वो चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और ये हमारे मेयर वगैरह बनते हैं, अब आप में से बहुत सी साथी ऐसी हैं जो अपनी सियासी जमातों में, कोई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, कोई जनरल सेक्रेटरी है, कोई जिले की है, कोई यूसी लेवल की है, कोई टाउन लेवल की है, लेकिन अब अक्सर होता है कि अब आपके पास इलाके के लोग मसाइल लेकर आते हैं, लेकिन फिर आपने किसको कहना है? आपने तो अपनी लीडरशिप को कहना है। अब उनके बाद तभी कुछ कर सकेंगी ना अपने लोगों के लिए, जब आपने लीडरशिप ने आपको कुछ इख्तियारात दिए होंगे बतौर वो जो जनरल सेक्रेटरी है, जो भी हैं, ठीक है। तो इसी तरह जब हमारी मुकामी हुकूमत होती है, उसमें चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर, कितना वोटिंग होती है, इतना पैसा लगता है, ठीक है। अब वो आपके पास वोटों के जरिए वो मुंतखब हो के ये सब बॉडी आ तो जाती है, लेकिन तब तक ये परफॉर्म नहीं कर पाएगी जब इसके पास एक इख्तियारात नहीं होंगे और एक डिसीजन मेकिंग पर अथॉरिटी नहीं होगी। तो वो अगर ये दोनों चीजें नहीं होंगी, ठीक है, इख्तियारात और फैसला सादगी का इख्तियार, तो ये अगर ये दोनों चीजें इनके पास नहीं है तो ये हुकूमत चलेगी नहीं। पिछली जो 2015 क्या वो 15 में इलेक्शन हुए थे ना, और 17 में जाके वो हलफ लिया गया लोकल गवर्नमेंट के मतलब हुए थे। अच्छा जी, उस दौरान हमारे पास वाइस चेयरमैन आए गुजरावाला में, हमारे ऑफिस में आए। पहले तो वो बेचारे घर पे, उनको लोगों का पता ही नहीं था। अब वो वाइस चेयरमैन इलेक्ट तो हो गए, अब वो आए तो कहते हैं जी हमें पता चला जी हमारे पास कोई इख्तियारात ही नहीं है। अच्छा, अब वो सारा हमसे सीखने के लिए आए। एक बड़े वाइस चेयरमैन ने ना बड़ी मजे की बात शेयर की, कहते हैं हमारा ये हाल है, कहते मेरे इलाके का ना, अभी मैंने अभी उनकी हलफ बर्दारी होनी थी, वोटिंग हो गई है, इलेक्शन हो गया, कहता जी मुझे मेरे इलाके के बंदे ने फोन किया, कहता है कि जी आप मेरे ना इलाके का जो गटर है ना वो हमारे मोहल्ले का बंद हो गया है, गली का, तो वो तो जरा खुलवाएं। तो कहते हैं कि मैंने उसको कहा अच्छा ठीक है तुम इंतजार करो, मैं ना अभी बांस लेके आया तो वो ना कहते हैं उसने ना मतलब गुस्से में बैठा हुआ था कि हमारे पास तो कोई तैयार ही नहीं है। कहता मुझे आधे घंटे बाद ना फिर उस बंदे की कॉल आई, कहता है जी साथी फिर आप बांस लेके कब आ रहे हैं गटर खोलने के लिए मैं आया। तो मकसद ये है कि अब उसने ये बात क्यों कही
कि उन बेचारों के हमारे पास ओवरऑल उनके पास इतने मतलब लोकल इलेक्शन हो गए, लोकल गवर्नमेंट बन तो गई, बॉडी तो बन गई, इलेक्शन लोग हो गए, लेकिन उनके पास इख्तियार नहीं थे। अच्छा साथी वो पहली स्लाइड जरा खोल दी। अच्छा आज हमने जो चीजों को डिस्कस करना है ना, ये चीजें बड़ी समझने वाली हैं। इख्तियार, पावर, अथॉरिटी और जो हमारे हुकूमती जो टीयर्स हैं, मरकजी हुकूमत, सूबाई हुकूमत और उसके बाद मुकामी हुकूमत, और ये सबसे अहम जो चीजें हैं ना वो ये है। और इसका मकसद क्या है? वही डोर स्टेप। डोर स्टेप नहीं आपने बोलने, दहलीज नहीं आपने घर की बोलनी, ठीक, और दहलीज बड़ी अहम है। अच्छा जी हाँ जी, ये देखें अभी जो हम बात कर रहे थे ना, अच्छा इन मुकामी हुकूमत के लिए ना सबसे जो अहम चीज है वो क्या है? अच्छा अभी हमने सूबे को ज़हन में रखना है। हमारी इधर मरकजियत किसकी है? पंजाब में पंजाब हुकूमत की मरकजियत इसी की है ना अभी, ठीक है, क्योंकि हमारी जो मुकामी हुकूमत बनेगी वो किसके तहत बनेगी? सूबाई हुकूमत के तहत बनेगी, ठीक है, इनको पाबंद किया गया। अच्छा जी सबसे पहले क्या होता है, अब आप इस चीजों को समझने की जरूरत है। मुकामी हुकूमत के लिए इख्तियारात की मुंतकिली कामों के सिलसिले में मरकजी हुकूमत से दरमियानी और मुकामी हुकूमतों को अवामी काम के लिए इख्तियारात की जिम्मेदारी की मुंतकिली, ठीक हो गया कि पहले जो काम जो थे हमारे, अब वो चीफ मिनिस्टर के जिम्मे थे, ठीक है, और वो जो हमारे गुजरा करते थे, अब जब मुकामी हुकूमत बन गई, हमारी मेट्रोपॉलिटन बन गई, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बन गई, तो अब अपने लाहौर डिस्ट्रिक्ट के जो काम होंगे ना, जो मुकामी सतह के होंगे, वो इख्तियारात इनको दे दिए जाएंगे कि अब आप इन चीजों को देखेंगे। अब वो इख्तियारात किस सिलसिले में वो काम क्या करने हैं वो हम आगे जाके देखेंगे, ठीक हो गया। ये देखे कि इख्तियारात की जिसको कहते हैं ना डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक हो गया, ये है इख्तियारात की मुंतकिली। जी सर आगे चलाएं जरा। अच्छा सॉरी मेरे पास है। अच्छा जी अब है इख्तियार की मुंतकिली। अच्छा इख्तियारात की मुंतकिली से मुराद ये नहीं है कि मुकम्मल पावर उसके पास आ गया, सिर्फ इख्तियार दिया गया काम को करने का। अगर देखे ना, मैं इस वक्त यहाँ पर मैं कंडक्ट कर रही हूँ, ठीक है, मुझे अब्दुल्ला साहब ने चले यहाँ पे खड़ा किया है जी आप ट्रेनिंग करवाएंगे, लेकिन अब देखें मेरी एक ज्यूरिडिक्शन है, मैंने उसी में रहा कि मैंने उन तमाम रूल रेगुलेशन को फॉलो करना है, मेरी एक लिमिटेशन है। इन्होंने मुझे अपना अपने ऑर्गेनाइजेशन के बिहार पे एक बतौर नुमाइंदा, तो इन्होंने मुझे इधर तैनात कर दिया। इसका मतलब यह नहीं कि मैं सारे फैसले खुद करूंगी, कुछ इख्तियारात मुझे मिले, ठीक हो गया। अच्छा जी अब हो गया इख्तियार की मुंतकिली। ये क्या होती है? अंग्रेजी में इसको आपने सुना होगा लफ्ज़ डेवोल्यूशन, जिसको डेवोल्यूशन कहते हैं ना, डेवोल्यूशन में ये क्या, डेवोल्यूशन में वो। अच्छा डेवोल्यूशन में अब ये क्या है कि वसाइल और ताकत की निचली सतह के हकाम को अक्सर कामों की मुंतकिली जो बड़े पैमाने या मुकम्मल तौर पर हुकूमत के आला दर्जे से आजाद हैं। मतलब अब ऊपर वाली जो हुकूमती सतह हैं हमारे, उन काम पे इख्तियार नहीं रहा, जो चीजें उन्होंने मुंतकिल कर दी, इख्तियार भी दिए, एक तो इख्तियार काम करने के इख्तियार दिए, दूसरा पावर भी दे दी। और जब पावर दे दी जाए इसका मतलब है जो पावर देने वाला होता है पावर दे के वो उससे बरी जिम्मा हो जाता है, पीछे हट जाते हैं इंस्टीट्यूशंस। हाँ जी पीछे हट क्या आपको मुकम्मल इख्तियार है, अपने हिसाब से आप अपने प्रोजेक्ट प्लान करें, अपने ही मर्जी से आपने जो है वो बजट फाइनलाइज करना है, ठीक है, चेक एंड बैलेंस आपने खुद रखना है, जो करना है उन इदारों ने अपने खुद करने, वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना, इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट है, हम वो फिर किसी को जवाब दे नहीं होते, ठीक होता है, हो गया। लेकिन जो थोड़ी सी मरकजियत होती है ना उसमें हम जवाबदेह होते हैं, इख्तियारात तो हमें मिलते हैं लेकिन हम किसी ना किसी को जवाबदेह हो जाते हैं। लेकिन डेवोल्यूशन में क्या होता है, इख्तियार की मुल्की में हम फिर वो किसी उस तरह से जवाबदेह नहीं होते। अच्छा जी फिर ये अपने तमाम मुकामी हुकाम के पास किसी ना किसी तरह किसी हद तक तमाम मसाइल को हल करने का इख्तियार और जिम्मेदारी होगी, जो अपने अंदर पुरअज़्म और मसाइल को हल करने की सलाहियत रखते हैं, इनको इंडिपेंडेंट कर दिया गया। और ये जब इख्तियारात निचली सतह पे प्रॉपर तौर पर जिस तरह मुंतकिल होने चाहिए उस तरह होंगे, तब हम वो काम कर पाएंगे जो अभी हमने कहा था दहलीज, वो दहलीज तक हम तब पहुंचेंगे, ठीक हो गया। और उसमें अच्छा मुकामी हुकूमत की एक और गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी जो है ना इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि इसमें तमाम
वैसे तो जैसे इन्होंने हमने वो पहले बात की कि अवाम से नुमाइंदे, अवाम वोट के जरिए अवामी नुमाइंदे मुंतखब करते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा जो है ना शिरकत, जिसको शराकतदारी कहते हैं या पार्टिसिपेशन अंग्रेजी में कहते हैं, वो ज्यादा अवाम की है। और ये हुकूमत जो चलती है मुकामी हुकूमतें, ये अवामी शमूलियत इसमें होती है। तो उनको अपने नुमाइंदों को मुंतखब करने से लेकर उनके मतलब काम की जो परफॉर्मेंस है वो एंड तक हुकूमत चलाने तक अवाम जो होती है उसमें गाहे बगाहे शामिल रहती है। आगे चलते फिर हम इनको देखते जाएंगे। चलें अच्छा जी, मैं सॉरी आपका था मौसम में ना प्रीवियसली एक्सपीरियंस यही है कि कोई बैठा होता है तो वो आगे वो नेक्स्ट करते रहते हैं। अच्छा जी, अब हम थोड़ा सा आईनी तौर पे देखते हैं आइन क्या होता है। अब हम थोड़ा कानूनी सतह पे देखेंगे। हाँ जी, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? आइन, आइन क्या होता है? कानून साजी जी, कानून साजी। आपने कहा अच्छा मैं बता दूं, चाहे गलत बोले कुछ भी बोले लेकिन चुप नहीं रहना। कोई साथी आए सारा दिन चुप नहीं बैठेगा। जब मैं चुप नहीं हूं तो आप भी चुप नहीं रहेंगे। ठीक हो गया? और आज हम देखें खवातीन को स्पेशली फोकस किया गया। आज हम बाख्तियार नहीं ना होंगी आज के सेशन में, आज यहाँ नहीं बोलेंगे फिर हम कहीं नहीं बोल सकती। तो जो जहन में आता है बोले, बिला तफरीक बोले, कोई बिला झिझक बोले। कोई यहाँ पे कोई कुछ नहीं कहेगा जी आपने क्या बोला, नहीं आपने क्या बोला? कानून साजी। कानून साजी। अच्छा जी, आइन, आइन क्या है? आइन को डिफाइन करे कानून। चले इन्होंने कहा जी कानून साजी। और कुछ? आइन रूल्स एंड कोई किसी मुल्क को या किसी इदारे को चलाने के लिए जो असूल और ज़वाबित तय किए जाते हैं लोगों उनका आइन कहलाता है। जैसे 1973 में एक ज़ाब्ता कानून बना दिया गया। 75 में? 73 में वो एक उसको आप कहें रियासत को, हाँ। रियासत बनाती है ना ये कानून, हाँ। ठीक है ना? एक असूल और ज़वाबित ऐसे होते हैं ना, हाँ, तभी चलेगी। इन असूलों के तहत ही ठीक हो गया, असूल ज़वाबित बन गए। और जी अजीब रिजवाना, एक रियासत जिस पैटर्न पे चलती है, जो जिसमें सारे रूल रेगुलेशंस होते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। रूल मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट उसके थ्रू हैं या जो जो उनकी पार्ट्स हैं, जो भी है, जो कॉन्स्टिट्यूशन हाँ जी। ऊपर है। हाँ जी, हाँ जी। वफाकी से लेके सूबाई और कौमी तक, मकामी तक जो हमारे और नहीं अभी आप छोड़ आइन। हाँ जी, वो आइन के मातहत चलते हैं। अच्छा जी, और कोई साथी बस जो ज़हनी एक्सरसाइज है बोलें, जो कोई समझ आता है उन्हीं चीजों को सम अप कर देंगे। कोई गलत नहीं बोल रहा। किसी भी इदारे को चलाने के लिए पहले पॉलिसियां कानून आइन बनते हैं। कोई किसी भी इदारे में पॉलिसियां बनती हैं। हाँ, जिस तरह आपकी बात को लेते हैं, हाँ जी आपने कहा जैसे अदारों को चलाने के लिए पॉलिसियां बनती हैं, इसी तरह रियासत को चलाना। अब थोड़ा सा हम इसकी डेफिनेशन को देख लें। मैंने इसमें तो नहीं लिखी, लेकिन ये है कि आइन जो होता है ना, ठीक है, एक इमरानी मुआहिदा होता है, एक रियासत मुआहिदा, एक मुआहिदा, एक मुआहिदा। इमरानी नहीं कह चलो सॉरी, वो नाम दिए बगैर जो है ना, वो एक मुआहिदा है। और किसके दरमियान है वो? अब ये मुआहिदे किसके दरमियान होते हैं? रियासत, रियासत, रियासत और उस रियासत में रहने वाली अवाम के दरमियान। अच्छा अब देखिए, ये जो रियासत होती है ना, अब रियासत में जो लोग रह रहे हैं, रियासत पाकिस्तान, अब हम जो पाकिस्तान के शहरी हैं और पाकिस्तान की जो रियासत, अब इनके दरमियान एक मुआहिदे हुए हैं कि इस रियासत अवाम जो है, अब इसके हकूकों फराइज का तहफ़्फ़ुज़ और उनका तय्युम करना किसकी जिम्मेदारी है? रियासत की। रियासत किसको कहते हैं? वो एक मैंने यहाँ में ट्रेनिंग करवा रही थी वुमेन वर्कर्स की, तो वहां पे यही हम आइन को डिस्कस कर रहे हैं। वहां एक ना बड़ी फैक्ट्री वर्कर खातून थी, काफी एजेड थी। तो मैंने कहा जी ये रियासत कौन है? रियासत किसको कहते हैं? कहती रियासत मेरे बड़े मुंडे का नाम है। तो रियासत जो है, रियासत और अब क्योंकि अब पाकिस्तान की जिम्मेदारी है ना, जो पाकिस्तानी रियासत है उसकी जिम्मेदारी है हमारे हकूक़ फ़राइज़ मुतय्यन किए जाए और उसके हकूक़ मुतय्यन किए जाए और उनके बाद हमें वो हकूक़ देने के लिए इक़दाम किए जाए। अब इक़दाम क्या? अच्छा, इक़दाम करने के लिए फिर क्या होता है कि वो ये आइन, आइन इसको कहते हैं। आइन बनाया गया। आइन इज अ सुप्रीम लॉ। सबसे बड़ा लॉ जो है वो आइन है, ठीक है, सुप्रीम लॉ ऑफ पाकिस्तान।
अब उसके अंडर फिर ज़ैली कवानीन जो है ना बनते हैं। अब जिस तरह कहा जाता है जी ख़वातीन के हवाले से भी हमारे बहुत से कवानीन है कि जी हुकूमत जो है क्या नाम है आर्टिकल 25 से जैसे कहता है कि जी पाकिस्तानी तमाम शहरी रियासत की नजर में बराबर है। आइन पढ़ के देख लें, किसी भी जगह आपको मर्द खवातीन बच्चे बूढ़े का जिक्र नहीं मिलेगा। उसने एक में कौन सा लफ्ज यूज किया है? शहरी। कौन सा लफ्ज यूज होता है? मतलब शहरी में कौन कौन से लोग आते हैं? सारे। ये मैडम आप बताएं, ब्लैक शॉल शहरी में कौन कौन से लोग शामिल हैं? पाकिस्तानी शहरी है ना, सब भी शामिल है, छोटे बड़े खवातीन मर्द और डिसेबल्ड हाँ जी वही बोलेंगे। उसके बाद जब ये चुप कर देंगे ना, फिर बाद में हम एडिटिंग करेंगे दूसरा जी। शहरी में सब शामिल है, जो भी छोटे बड़े मर्द खवातीन। हाँ जी बस बैठ जाए जी। रुखसाना अब आप बताएं शहरियों में कौन कौन लोग शामिल हैं? बच्चे बूढ़े डिसेबल और ट्रांसजेंडर। हाँ ट्रांसजेंडर और शहरी में शामिल हो। और माइनॉरिटी के लोग। माइनॉरिटी, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटी, पर्सन विद डिसेबिलिटी, ठीक है, बच्चे बूढ़े, ये तमाम लोग, ठीक है। मैंने और भी तो एक और बता के ये चीज है ना कि अब मर्द औरत बच्चे बूढ़े ये सब आ गए मैंने और ये अब ये तो नहीं है कि ये एक्सचेंज इसके केस में नहीं है देखें जो पाकिस्तान की जुरिडिक्शन में रह रहे हैं ना वो पाकिस्तान के शहरी हैं, ठीक है, इंक्लूड है मर्द खवातीन बच्चे बूढ़े तमाम। अच्छा जी अब जी अब हम आते हैं अपनी मुकामी हुकूमत की तरफ। आइन आइन हो गया क्लियर? आइन क्या है, क्या होता है? एक आइन क्या चले कोई बात नहीं, डेफिनेशन याद हो जाता है ना। एक मुआहिदा सादा अल्फाज में एक मुआहिदा है रियासत और उसकी अवाम के दरमियान, ठीक हो गया। अच्छा जी अब हम मुकामी हुकूमतों की तरफ आते हैं जी। लोकल गवर्नमेंट एक्ट हमने पढ़ना है, इसको डिस्कस करना है। सबसे पहले कि जो मुकामी हुकूमतें अपने आईनी और कानूनी फ्रेमवर्क में काम करती हैं। अब इन सारी चीजों के लिए जानना पहले जरूरी था कि आइन है क्या, आईनी फ्रेमवर्क क्या होता है। अब जो आइन बना है उसमें ये काम करती हैं। अब देखें ना आइन पाकिस्तान का आर्टिकल 140 क्या कह रहा है कि जी अब इसके मुताबिक सूबों को पाबंद किया गया है कि हर जो सूबा है मुकामी हुकूमतों का निज़ाम बनाएगा और मुकामी हुकूमतों को सियासी, इंतजामी और मालियाती इख्तियारात मुंतकिल करेगा। अब देखें ना उसने उसको सियासी दिए, ना उसको इंतजामी इख्तियारात दिए, ना माली इख्तियार दिए, तो फिर क्या होगा? तो वही होगा जो वाइस चेयरमैन ने कहा था, ठीक है, वो करके जाएगा। तो जब तक ये इख्तियारात मुंतकिल नहीं होंगे वो अपना रोल प्ले नहीं कर सकेंगे। अच्छा अब देखें आइन का आर्टिकल 140 में ये कह दिया गया ना। अब आइन ने तो ये कह दिया, अब इसके नीचे कवानीन बनेंगे। क्या बनाए महसूस किया गया जी? फिर इसके मुताबिक मुकामी हुकूमत अगर कहा गया है आइन में कहा गया है कि मुकामी हुकूमतें कायम करने के सूबे पाबंद है, तो फिर सूबे ने क्या किया? मुकामी हुकूमत का क्या बनाया? फ्रेमवर्क बनाया, कानून बनाया। हमने बात की ना सबसे पहले आइन के बाद आइन और उसके बाद क्या होता है? सबसे पहले आइन और उसके बाद फिर होंगे उसके ज़ैली कवानीन, ठीक हो गया, फिर कवानीन बनेंगे। अब आइन का जो आर्टिकल है, अब आइन का ये जो आर्टिकल है जी, अच्छा जी अब ये 140 ने कह दिया ना कि जी सूबे पाबंद है, ठीक है। अब ये आइन का आर्टिकल है, आइन में लिखा हुआ है, नंबर दे दिएगा जी, फलां आर्टिकल देख लें सहूलत के लिए कि पूरा पता चल जी फलां नंबर चेक करना है। अच्छा अब इसमें कह दें कि सूबे पाबंद है मुकामी हुकूमतें बनाए, और ना सिर्फ बनाए उन्हें सियासी, इंतजामी और माली इख्तियारात जो है वो भी उन्हें दिए जाए। तो अब इसके लिए फिर सूबे ने क्या किया? मुकामी हुकूमत का कानून बनाया, क्योंकि हमने ये कहा था ना पहले आइन और उसके बाद फिर क्या बनेंगे? कवानीन, ठीक हो गया। ये आइन और उसके मुताबिक फिर पीछे नीचे क्या बना? मुकामी हुकूमत का कानून बना। चलो अब ये हमारी थोड़ी हिस्ट्री है कि हमारे पंजाब में कवानीन बड़े जे जो 13
एक आया, फिर पता नहीं फिर वो 5 का हुआ, फिर वो 13 में नया आया, 13 वाला गया तो फिर वो उसमें शताब्दी, फिर वो 19 का आया पंचायत। अभी वो पंचायत नेबरहुड को हम समझ रहे थे, कम्युनिकेशन में थे। फिर उसके बाद 20 का, और 20 में भी दो दफा वो चेंज हुआ। फाइनल अब फिर हमारा जो लॉ आया कब हुआ था, पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022, कब ये हुआ बना था, फाइनल 2001 अनाउंस हो गया है। 22 वाला 22 में बना 22 वाला। आप प्लीज अभी तो इतना पीछे ना जाए। नहीं लॉ बना है ना। लोग जो अभी का बना हमने पीछे को तो देखना है ना, हमने तो अभी को 22 देखना है। में बना है, तो 22 में रहेगा ना, पीछे हाँ अब तो नहीं होगा। मतलब ये कब नवंबर, ये मैंने थोड़ा याद रखी है। 1 नवंबर 2022 को फाइनल बना, जो अभी जो अब इम्प्लीमेंटेड है। और इसको हमने अभी अब हम इसको डिस्कस करेंगे कि अभी इसमें कोई तब्दीली नहीं आई, अभी तक ही नहीं चलेगा। अगर जो आने वाले दिनों में इलेक्शन होंगे लोकल गवर्नमेंट के, तो वो इसी लॉ के तहत होंगे, और इस लॉ के तहत जो हुकूमत है ना वो चलेगी। अब इस लॉ की बड़ी खूबसूरत चीजें भी हैं, बड़ी इसकी उसने शहरियों को भी इख्तियार दिया हो, ठीक, इतनी मरकजियत नहीं है, ठीक, कुछ मसाइल भी हैं। अच्छा ये क्लियर हो गया ना आपको। अच्छा दूसरा आर्टिकल है जी 32, वो कहता है कि जी रियासत जो है मुकामी हुकूमती अदारों की हौसला अफजाई करेगी जिनमें अपने इलाके के मुंतखब नुमाइंदे होंगे। अच्छा अब देखें इसमें फिर जोर दिया गया अपने इलाके के मुंतखब नुमाइंदे भी होंगे, किसान, मजदूर और खवातीन। ये देखें खवातीन को खसूसी नुमाइंदगी दी जाएगी। तो ये इस आर्टिकल के तहत आपको जो नशिस्तें मिली है ना, आप लेडी काउंसिलर बनी है, इस आर्टिकल के तहत बनी, आर्टिकल 32 के तहत जो है ना ये आप बनी, ठीक है। फिर इसलिए कानून साजी की गई, खवातीन को नुमाइंदगी दी जाए, फिर खवातीन की महसूस नशिस्तें रखी गई। अच्छा मुझे बताएंगे जो इलेक्शन में होता है खवातीन सिर्फ महसूस नशिस्तों पे आती हैं या कोई जनरल में भी आ सकती हैं? अच्छा महसूस नशिस्तों के लिए क्यों कहा गया था खसूसी नुमाइंदगी दी जाए, मकसद क्या है इसका? जी आप। मैं क्योंकि खवातीन का मुल्क में जरा समझते हैं, लोग के पीछे हैं, उनके मसाइल ज्यादा हैं, उनके मसाइल हल करने के लिए उनको ज्यादा नुमाइंदगी, मतलब आम नशिस्त पे भी वो लड़ सकती है, लेकिन एक मखसूस नशिस्त पे आगे वो खवातीन के लिए ज्यादा, और खवातीन कर दी गई ना कि इस पर जरूर। हाँ जी फारसी में खवातीन सियासी अमल में उनकी शमूलियत ना आटे में नमक के बराबर थी। खवातीन को कौमी दायरे में शामिल करने के लिए उनको महसूस नहीं। खवातीन जो पाकिस्तान की हाफ ऑफ द पॉपुलेशन है, आधी आबादी है, ठीक है। तो और सियासत में सियासी नुक्ता नजर से देखे तो उनकी शमूलियत जिस तरह सियासत में होनी चाहिए थी वो उस तरह से नहीं। तो उनको वाकई इस कौमी धारे में लाने के लिए जो है उनके लिए महसूस नशिस्तें फिक्स की गई कि इनमें तो खवातीन ने आना ही आना है। उसके अलावा जनरल इलेक्शन जो सीटें हैं उस पर भी खवातीन इलेक्शन कॉन्टेस्ट करके आ सकती हैं, इलेक्शन लड़ सकती हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी अब हम आगे चलते हैं। अच्छा ये अब थोड़ा सा जो है था जो हमारा 2022 का जो कानून है, हमने कहा कि जब हम अपनी मुकामी हुकूमत को डिस्कस करें तो सबसे पहले हमें अपने लॉ का तो पता होना चाहिए ना, मुकामी हुकूमत किस तरह की होगी। तो अच्छा अब हमारे पहले तो था वो पंचायत काउंसिलें भी आई, मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन भी, वार्ड सिस्टम भी था, म्यूनिसिपल कमेटियां भी थी, ठीक है, टाउन कमेटियां, तहसीलें, ये वो बड़ा कुछ था। अच्छा इसमें एक सिंपल बात, अभी कोई जानता है कि 2022 का जो कानून है इसके कितने टीयर्स है? अब हम मुकामी हुकूमत की बात कर रहे हैं, कितने टीयर्स हैं जी? शहरी इलाकों में मेट्रोपॉलिटन और दही जो छोटे इलाका हैं जो डिवीजन नहीं है, वहाँ जिला कौंसिल और आम छोटी काउंसिल 3 टीयर, मेट्रोपॉलिटन, जिला कौंसिल और जिला और यूनियन कौंसिल और दूसरी नेबरहुड काउंसिल और दूसरी ओवरऑल यूनियन, पूरी हर जगह। ठीक है। कि पहले जो होगी ना वही बात इन्होंने कही, और कोई साथी बताना चाहे? इन्होंने तो ये बता दिया। और सबा आप बोले नेबरहुड वाला तो चला गया सिलसिला, पंचायत वाला और वो नेबरहुड वाला यूनियन काउंसिल से है, तो मेजर जो है ना
ये दो ही हैं। हाँ जी जो शहरी इलाके होंगे वो जो है मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। हाँ जी अच्छा, अब जो देही इलाके हैं सिंपल अंदाज में कि पहले शहरी इलाकों में क्या होगी, अच्छा बोले मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन और देही इलाकों में। अच्छा, अब जिन शहरों में, ये तो आबादी के हिसाब से फिर डिवीजन हुई ना, अब जिन शहरों में डिस्ट्रिक्ट में जिला मेट्रोपॉलिटन नहीं होगी वहाँ क्या होगा, हम क्या बोले सही बोल रहे हैं, जिला कौंसिल। जल्दी से बस से आवाज नहीं आ रही, जिला कौंसिल, ठीक हो गया। अच्छा, जिला कौंसिल के बाद फिर दूसरा टियर है यहाँ पे, वो क्या है, यूनियन कौंसिल, ठीक हो गया। यूनियन कौंसिल है, ये मुझे कुछ ये फिगर पता चले थे तो मैंने साथ ही लिख दिए। पंजाब में, अच्छा अब ये पंजाब की बात है, पूरे पंजाब में जो मकामी हुकूमतें बनेगी ना, अब उसमें जो मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन बनेगी ये उन डिस्ट्रिक्ट के नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। और जिला कौंसिल जो होगी वो 35 जिला में बनेगी, और यूनियन कौंसिल की तादाद इतनी है। जाहिद इस्लाम साहब ने बड़ी मेहनत की है, हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने, उन्होंने एक किताब लिखी है, वहां से ये मैंने इंफॉर्मेशन लेके जो है ना ये लिखी है। अच्छा, अब थोड़ी सी और कैटेगराइजेशन की तरफ चलते हैं। ये जो आपने यूनियन कौंसिल बोली है ना, यूनियन कौंसिल, अच्छा अब जो शहरी यूनियन कौंसिल होगी ना, जो शहरी यूनियन कौंसिल होगी उसे कहेंगे नेबरहुड कौंसिल। नेबरहुड कौंसिल कहाँ होगी, शहरों में। नेबरहुड कौंसिल कहाँ होगी, शहरों में, ये शहर में। और दूसरी वो जो पंचायत वाली बात है ना, वो देहात में। पंचायत और कौंसिल कहाँ होगी, देही इलाकों में। ये आपने जरा ख्याल रखना है कि जो यूनियन कौंसिल है वो मेट्रोपॉलिटन, तो जिला कौंसिल क्लियर हो गया कि जहाँ मेट्रोपॉलिटन नहीं होगी 11 शहरों में मेट्रोपॉलिटन होगी डिस्ट्रिक्ट में, ठीक हो गया। और साथ में जिला कौंसिल भी होगी, और जिन इलाकों में मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन नहीं होगी वहाँ क्या होगी, अच्छा वो तो हो गया, ऊपर ऊपर वाला टियर हो गया हमारा गवर्नेंस का, ठीक है। अब हम निचला टियर जो है, दूसरा स्टेप जो है इसका वो है, वो क्या है, यूनियन कौंसिल। अब यूनियन कौंसिल दो तरह की, ये भी बड़ी सादा सी बात है, जो शहरों में होगी उसे हम कहेंगे लेबर, और जो देही इलाका में होगी पंचायत, ठीक हो गया, वो पंचायत होगी। अच्छा जी, अब हम थोड़ा और आगे जाएं, ये स्ट्रक्चर जो है ये आपको क्लियर होने चाहिए, ठीक हो गया। ये ले जी, ये भी टेबल है। अच्छा जी, अब इसमें नुमाइंदगी देखें कि जहां पर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में जो काउंसिलर्स हैं उनकी नुमाइंदगी, मेयर डिप्टी मेयर तो अपनी जगह होंगे, वो तो सरबराह होंगे ही, ठीक है ना। अब ये जो मैम ये हमें कोई मिलेगी बुकलेट, आपको सब कुछ मिलेगा, ये अपने ग्रुप में सब कुछ शेयर हो जाएगा, ठीक है, वो टेंशन नहीं लेनी। अब भी आपने जस्ट चीजों को पिकअप करना है, समझना है। अच्छा जी, अब आबादी का हो जाए, अब जो कुछ होना है ना आबादी के हिसाब से होना है, ठीक हो गया। 10 मिलियन से 10 मिलियन कितने होते हैं, 1 मिलियन कितने का होता है, हाँ जी 10 लाख, 10 लाख 1 मिलियन हो गया, और जहाँ 10 मिलियन हो गया, 10 मिलियन के मुराद क्या हो गया, 1 करोड़। और जहाँ 1 करोड़ से ज्यादा की आबादी होगी ना, वहां पर जो अकलीती नुमाइंदगान है वो होंगे 6, खवातीन की नशिस्तें होंगी 23, किसान मजदूर 15, यूथ को भी शामिल किया गया, यूथ की कितनी नशिस्तें होंगी 8, ताजरों की भी शामिल की गई है, वो होंगी 4, और पर्सन विद डिसेबिलिटी जिन्हें कहते हैं माजूर, अफरादे बाह माजूरी, उनकी कितनी होंगी 4, और जो जनरल काउंसलर्स होंगे उनकी कितनी होंगी 90। अच्छा, अब ये चीज तय नहीं है, अब ये सारी चीजें क्या होनी है, आबादी के हुजम से, आबादी के लिहाज से जिस मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की आबादी 10 मिलियन से ज्यादा होगी वहां तो ये वाली नशिस्तें आएंगी, कुल होगी 150, वहां तो ये हो जाएंगी, ठीक है। और अगर हम नीचे चले जाएं जहां कम से कम 10 लाख तक की जहां आबादी होगी ना, तो वहां 2 अकलीती नुमाइंदगान होंगे, खवातीन की नशिस्तें 8 होंगी, किसान मजदूर, अच्छा किसान मजदूर, और ये जो मजदूर वाली बात है, किसान दही
दही काउंसलर, दही वो वाली है हमारे दही इलाकों से, मजदूर दही इलाकों से होंगे। और जो वर्कर होंगे ना, वर्कर से मुराद ये नहीं है आम सा वर्कर उठ के खड़ा हो गया, नहीं। वर्कर इसमें वो होगा जो लेबर लॉज की, जो लेबर कवानीन है उसकी डेफिनेशन पे, म्यार पे पूरा उतरता है। इसको रजिस्टर्ड होगा तो फिर इसको कर सकेगा। Exactly, वो वर्कर कहलाएगा जो एक रजिस्टर्ड अदारों में काम करते हैं। क्योंकि हमारे लेबर लॉज में जो वर्कर की डेफिनेशन है वो जो बकायदा एक रेगुलर रजिस्टर्ड अदारों में, जो फॉर्मल अदारों में कहते हैं रस्मी अदारों में काम करने वाले जो लोग हैं वो वर्कर कहलाते हैं। अब देखें जो गैर रस्मी अदारे हैं हमारे, ज़राअत है, फिशरीज है, वो लाइफ स्टॉक में खवातीन कितना वो काम करते, घरों में काम करने वाली, मतलब ये जो सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली हैं, कोई लोग दाया शहर रखते हैं नर्सिस केयरिंग के लिए। तो ये अब देखे वो भी तो बेचारी कितनी खवातीन हमारी, वैसे तो हमारी को 70-75% खवातीन जो है वो वर्कर्स हैं, लेकिन जो वर्कर की डेफिनेशन में आती है ना वो 16-17% खवातीन है, या मैक्सिमम 21% तक जा रही। अगर आप डेटेड इंफॉर्मेशन देखी जाए वो इकोनॉमिक लेबर इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट के मुताबिक, तो वो क्या है 21 समथिंग खवातीन जो है जो लेबर की डेफिनेशन में आती है। तो जब इनको रजिस्टर्ड ही नहीं करते इंस्टीट्यूशंस तो फिर ये उस कैटेगरी में भी नहीं आते, और जब कैटेगरी में हाँ, वो नहीं आते लेबर लॉज अप्लाई भी नहीं होते, लेबर लॉज अप्लाई भी होते हैं जहाँ पे बिल्कुल जो रस्मी अदारे होते हैं। ठीक है, अच्छा जी ये हो गया। अब देखें सबसे ज्यादा 10 मिलियन से जो ज्यादा पॉपुलेशन है वहां पे कुल नशिस्तें कितनी है 150, और जो 10 लाख तक जिसकी आबादी होगी उसकी कितनी है फिर 50। अब नीचे सुपर तक जाए 10 से 20 लाख तक की होगी तो 60, 20 से 30 होगी तो 70, 30 से 40 होगी तो 80, तो इस तरह से ये ऑनवर्ड। ठीक हो गया, ये नुमाइंदगी है, फिक्स नहीं है आबादी के लिहाज से। ठीक हो गया, ये आबादी के लिहाज से हो गया। अच्छा जी अब आए जी मुकामी हुकूमतों का ढांचा, वही कि हर लोकल गवर्नमेंट में दर्ज झैल होंगे सरबरा, मेयर, चेयरमैन। ठीक है, ये होंगे, यूसी का चेयरमैन होगा, और जो हमारी मेट्रोपॉलिटन और जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होगी वहां क्या होंगे मेयर। अच्छा जी फिर हर जो तहसील की सतह पे एक मेयर लाजमी होगा, और सॉरी मेयर कह रही हूं, डिप्टी मेयर। और अच्छा फिर दूसरा जो है हर मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन में दो डिप्टी मेयर होंगे, वही बशमूल वो सारी सीटें किसान मजदूर अकलीतें ये तमाम आबादी के तनासब से होंगे, जैसे अभी हमने टेबल में देखा। ठीक है, आबादी के तनासब से इनकी तैनाती होगी वहां पे। इसी तरह मुंतखब नुमाइंदों पर मुश्तमिल कौंसिल होगी, एहलकारान अफसरान एडमिनिस्ट्रेटर्स होंगे जो इस हुकूमत को चलाने में मददगार होंगे, ये भी उसका हिस्सा होंगे। आप देखें ना, एक तो होंगे हमारे अवामी नुमाइंदे जिन्हें हम मुंतखब करेंगे, ठीक हो गया, वो मेयर से लेके काउंसलर तक के लोग हो गए। दूसरा अब उस इंतजामी उमूर भी था ना, इंतजामी कामों को चलाने के लिए अफसरान, हाँ वो अफसरान वगैरह होंगे। अब इसी तरह वजीर जो होगा, वजीर लोकल गवर्नमेंट मुतलका काउंसिल की मुशावरत के साथ एक से ज्यादा म्यूनिसिपल यूनिट जो है ना वो तश्कील दे सकते हैं। अच्छा अब यूनियन काउंसिल की सहायता उसमें क्या है, वो बड़ी सिंपल सी है। यूनियन काउंसिल के कितने लोग होंगे वो तो तयशुदा है, टोटल मेंबर कितने होंगे 13 हाँ, अब बताएं 13 हो गए। हाँ जी आप बताएं वो 13 में से खवातीन कितनी, यूथ कितनी, मिनॉरिटी कितनी होंगी, और जनरल काउंसिल कितने होंगे। हाँ जी जी बोले 2 खवातीन होंगी। अच्छा अकलीती नुमाइंदगान कितने होंगे, खवातीन कितनी होंगी, और उसमें जनरल काउंसलर 5 हो गए। तो अब ये क्या हो गया, हमारे टोटल कितने हो गए, टोटल कितने हो गए 13 मैडम। यूसी लेवल पे यूनियन सतह पे कितने हमारे कितनी नशिस्तें हो गई 12 6 है ना जनरल काउंसिलर, 5 है जी। वो देखे ना आपके सामने है ये सारा सारा 5 है ना, कौन सा लिखा करें ना आप। अबे वार्ड के हिसाब से अगर 6 नहीं, अब वो वाली बात कर रहे हैं आप। एक चेयरमैन है, एक वाइस चेयरमैन, जनरल काउंसिलर, 2 औरतें हैं, 2 औरतें हैं,
ये स्ट्रक्चर कंप्लीट कर ले। अच्छा जी, फिर उसी तरह यूसी का एक चेयरमैन होगा और एक वाइस चेयरमैन होगा, और जो वाइस चेयरमैन होगा वो क्या होगा, वो अपने कौंसिल का स्पीकर होगा, वो इजलास भी बुलाएगा, वो मीटिंग्स भी कॉल करेगा, जैसे असेंबलियों के इजलास बुलाए जाते हैं। इसी तरह मेट्रोपॉलिटन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में भी जो डिप्टी मेयर होगा वो उसका स्पीकर होगा, और वो इजलास बुलाएगा, और वो काला सा गाउन पहन के वहाँ बैठेगा और ऑर्डर नहीं, ऑर्डर वो नहीं करेगा, ऑर्डर भी करेगा जी, ठीक है जी, ठीक हो गया। और वो फिर अपना सारा असेंबली कौंसिल के जो इजलास चलाने सारी जिम्मेदारी इन स्पीकरों की होगी, और स्पीकर क्या होंगे, अपने उन कौंसिलों के एक वो डिप्टी मेयर होगा, और वो यूसी वाला वाइस चेयरमैन, ठीक है। अब हम यूसी की सतह पे हमने दोनों टीएल को साथ ले लेके चलना, आपको सारा पता होना चाहिए, क्योंकि आप में से बहुत से लोग देखे ना वो डिस्ट्रिक्ट मेंबर्स भी हैं, ठीक है। तो यूनियन काउंसिल की सतह के रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है या मेट्रोपॉलिटन का जो हिस्सा बनेंगे उनके रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी अब आपने क्लियर कट समझ के जाने हैं। लेडी काउंसिलर्स, थी मैं कह रही, यू आर द पार्ट ऑफ द लोकल गवर्नमेंट, ठीक है जी मैडम। आपने भी कहा था कि डिप्टी मेयर जो है ना तहसील पर भी होगा सरबराह डिप्टी, हाँ जी, हाँ, तो फिर वो स्पीकर भी होगा, तो फिर वो एक से ज्यादा डिप्टी मेयर होगा ना। नहीं, हाँ डिप्टी मेयर तो ज्यादा होंगे ना, तीन में तो एक होना है। देखें वो स्पीकर तो एक ही होगा ना, फिर आप देखें ना जैसे लाहौर की 5 तहसीलें हैं, बिल्कुल, ठीक है, अब इसमें एक मेयर होगा, 2 इसके डिप्टी मेयर बताए, अब 5 तहसीलें भी तो तहसील वाइज भी इसका एक समझ आ गई ना। कबीर वाला तहसील है, एक डिप्टी मेयर कबीर वाला से होगा, फिर वो अपने तहसील लेवल के जो चीजें हैं उनको भी तो देखा जाना है। मैडम उसमें स्पीकर भी स्पीकर बनते हैं, हाँ भी डिप्टी मेयर इतने सारे होंगे उनमें स्पीकर होंगे। डिप्टी मेयर में स्पीकर बनते हैं। अभी जो हमारे ये चल रहा था डिस्ट्रिक्ट वाला, मेरी बात सुने, अब देखे जब सारे एमएनए एमपीएस है, तो जब इजलास होता है तो सारे कहाँ इकट्ठे होते हैं, पंजाब असेंबली, तो अपनी है जो उनकी काउंसिलर सारे वहाँ इकट्ठे होंगे, हाँ वो एक वो पहले से तैनात हो जाएंगे, उसने अपना वो सारा चलाना है सिस्टम, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आगे आते हैं। अच्छा, ये मैं चाह रही हूँ स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लें, फिर हम उसके बाद ताजा दम होने के लिए चाय लेंगे, लेकिन पहले ये जो स्ट्रक्चर है ना ये हमारा क्लियर हो जाए। अच्छा जी, अब जी जैसे अभी हम अथॉरिटीज की बात कर रहे थे ना, कि जब तक इख्तियारात निचली सतह पे जो हुकूमतें बनेगी उन तक नहीं आएंगे, वो अपना रोल क्या करेंगे, प्ले नहीं कर पाएंगे। अच्छा, अब इस नहीं ये 2022 की बात हो रही है, पिछले कवानीन में आपने नहीं जाना। अच्छा जी, मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन जो है इसके कुछ अथॉरिटीज हैं वो इसके मातहत आ गई हैं। इस लॉ के मुताबिक वो अथॉरिटियां कौन कौन सी हैं, पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी, डेवलपमेंट, वाटर एंड सैनिटेशन, ट्रैफिक मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज अथॉरिटियों का सरबराह होगा, ठीक है। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की तमाम अथॉरिटियां, मेट्रोपॉलिटन जो है, अब ये अथॉरिटियां चूंकि उसके इख्तियार में आ गई हैं, तो ये मेट्रोपॉलिटन जो है ना वो चाहे तो अपने कुछ जिम्मेदारियां भी इन अथॉरिटियों को मुंतकिल कर सकती है, कि जी तुम मेरा तो काम कर रही हो, जैसे अक्सर होता है ना सेक्रेटरी जो बॉस होते हैं, अक्सर अपना भी काम कभी नहीं अपने से होता, वो दूसरे जी तुम ये मेरा काम कर दो, ठीक है, तो फिर हम उस काम का बेड़ा ही गर्क करते हैं, ऐसा होता है। तो वो कि अपनी जो जिम्मेदारियां वो भी उनको दे सकता है, मगर ये जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है ना ये अपनी सरगर्मियां एज उसी तरह सर अंजाम देगी जिस तरह वो पहले से वो दे रही थी। अगर जिले की सतह पे वो देख रही है तो अपने तमाम काम वो उसी तरह से देख रही होगी। हाँ, प्रोजेक्ट तो वही चलेंगे ना, चाहे किसी देश में भी बने, उसने तो अपना काम करना है, वो कर रहे हैं। अच्छा जी, अब कुछ अथॉरिटियां डिस्ट्रिक्ट की सतह पे हैं। अच्छा, एक चीज को समझ लें, एक चीज को आपने समझ लेना है। देखें, ये हमारा, मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए, ये अब आप ना थोड़ा सा समझें, ये हमारा, ये देखिए, ये हमारा पूरा लाहौर क्या है, लाहौर ये पूरा जिला है, ये हमारा लाहौर, सॉरी ये लाहौर में तो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल आई नहीं। चलो हम थोड़ा हानेवाल चले जाते हैं। हानेवाल जो है ना ये पूरा क्या है, जिला है ना, जिला। अच्छा, अब वहां वैसे है तो नहीं, लेकिन फर्ज कर लेते हैं।
फर्ज करते हैं। अच्छा अब ये जो है ना, ये एक हिस्से में क्या है, ये मेट्रोपॉलिटन है, मेट्रोपॉलिटन है। क्योंकि मैं गुजरांवाला लिखने लगी थी कि मैं कहा आप कहेंगे हर दफा अपने शहर ले आती है। नहीं अच्छा जी, मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन है। अब एक तरफ उसकी क्या है, इसमें जिला कौंसिल भी है। अच्छा फर्ज कर रहे हैं ना, इसमें जिला कौंसिल भी है। अच्छा अब वो जो हमने पिछले इख्तियार पढ़े हैं ना, वो है जनाब मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन। अब ये जो अथॉरिटी है ना, ये देखिए ये पूरा जिला है, पूरा जिला मुश्तमिल है मेट्रोपॉलिटन और जिला कौंसिल पे। और ये जो अथॉरिटियां है ना, वाटर सैनिटेशन, पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर वगैरह, ये किसके मातहत है, मेट्रोपॉलिटन के। इसका मतलब है पूरे जिले के मातहत नहीं है, जली नहीं है, ये सिर्फ उसके जिले के अंदर जो मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन एक हिस्सा हुकूमत का बना है ना, मुकामी हुकूमत का, ये उसके मातहत। ठीक हो गई। अच्छा अब ये जो ये क्लियर हुआ ना? जी जी। हाँ जी आप बोले मैडम। अभी हमने क्या बात की है, ये जो अथॉरिटीज हैं, ये किसके मतहत हैं, पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर, ये वो जो लिखा हुआ मेट्रोपॉलिटन के अंदर। इसका मतलब क्या है, जी जी इसका मतलब ये है कि ये जो अथॉरिटी है ये जिला में काम नहीं करेंगी, ये मेट्रोपॉलिटन कि ये उस सिर्फ मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के अंदर है, हुकूमत के एक टियर के वो हिस्से के अंदर आती है, मातहत है। ठीक हो गया। अच्छा जी अब ये जो दूसरी वाली है ना, ये वाली, अब ये जिली अथॉरिटियां हैं और ये पूरा जिला है, तो ये किसके अंडर आ गई, पूरे जिले में। और इस जिले में कौन कौन सी चीजें शामिल है, इधर तो देख लो, उधर ना जाए। जिला किस पे का मुश्तमिल है, हाँ जी इधर से आवाज में, हाँ जी नरगिस बताएं। मेट्रोपॉलिटन और जिला यूनियन कौंसिल और जिला में आएगा। हाँ यूनियन कौंसिल यूनियन कौंसिल तो दोनों में आएंगे ना। उसके भी जो ये शहरी इलाका में है, मेट्रोपॉलिटन किस में, शहरी इलाके में, और उसकी शहरी यूसी पंचायत काउंसिल में और जो जिला कौंसिल है उसकी यूनियन कौंसिल उसकी क्या है, दही कौंसिल है। और जिनको हमने क्या कहना है, पंचायत वो होगी नेबर। ठीक हो गया। अच्छा जी अब ये बताइए जो अथॉरिटियां जिले वाली हैं, तो जिले से मुराद क्या है, क्यों किसके अंडर है, जिला काउंसिल की जो अथॉरिटीज जिले के वहाँ कौन सा लिखा हुआ है, बात हो रही है जिला से मुराद क्या है, जिला खानेवार से मुराद क्या है, इसका शहरी दही इलाका यूसी जो कुछ भी है सब कुछ इसमें शामिल है उसका। ठीक है ना। तो अब देख वो जो पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटीज, वाटर एंड सैनिटेशन, म्यूनिसिपल सिस्टम लोकल लेवल, वो तो शहरी महदूद में आ गया। अच्छा अब ये एजुकेशन, हेल्थ और ये जो बहबूद आबादी, समाजी बहबूद, शहरी दफा, ये जिले की सतह पे कायम होती है, ये जिले के अंडर आती है, पूरे जिले के अंडर आती है। उस सब जिले में दही कौंसिल भी है, जिले में मेट्रोपॉलिटन भी है, सारा कुछ उसमें है। अब मुझे ये बताएं कि ये जो स्कूल है, स्कूल की हम बात करेंगे तो अब जो शहरों में तो स्कूल सरकारी हैं, देही इलाकों में भी है कि नहीं है ना। तो अब इन तमाम स्कूलों को जो चेक करने के लिए आते हैं कि शहरी से अलग और देही इलाके से अलग इंतजामिया बैठी हुई है। एजुकेशन डिपार्टमेंट और एजुकेशन डिपार्टमेंट की सतह पे है, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट वो जिले की सतह पे है, जिले डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होते हैं वहां पे, ठीक है ना, डायरेक्टर होते हैं, डिप्टी डायरेक्टर होते हैं, ये चीजें हैं। तो वो जिले की सतह पे हैं, वो जिले के मातहत हैं ये अथॉरिटीज। और कुछ अथॉरिटीज का अब देखो ना, जब मुकामी हुकूमत अब बनाई है तो उसे कुछ इख्तियार तो देने हैं ना, उसने कुछ परफॉर्म तो करना है ना। और जो हमारे ज्यादातर जो मसाइल हैं वो किससे मुतलका है, वो किससे मुतलका है, हमें साथ मसला डेवलपमेंट है, हमारा डेवलपमेंट के मसाइल हैं लोकली सतह पे, मुकामी गलियों मोहल्लों में हम आ जाए, अपनी यूनियन काउंसिलों में आ जाए, शहरी और अपने गली इलाकों में चले जाए, शहरी सतह पे देखें, देही में तो
नालियों का कूड़ा क्रिकेट वाला तो पानी का वो तो कोई मसला ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, वाटर एंड सैनिटेशन का इशू है कि साफ पीने का पानी कहाँ चाहिए होता है, शहरों में चाहिए होता है। डेवलपमेंट के काम कहाँ होने होते हैं, सड़कें गलियां नालियां कहाँ बननी होती हैं, शहरों में बननी होती हैं। सड़कें भी उधर है, ट्रैफिक मैनेजमेंट के हाथों में ट्रैफिक के कोई मसाइल हैं वहां तो सड़कें बेचारों की कच्ची, चलो एक मेन सड़क पक्की बन जाती है तो बेचारे बड़े खुश हो जाते हैं, ठीक है। ट्रैफिक इशू कहाँ पे है, शहरों में। ट्रैफिक में हम शहरी ब्लॉक होते हैं, वो गांव वाले लोग तो नहीं होते, वो तो पैदल भी बड़ा बड़ा चल लेते हैं। अच्छा, वेस्ट मैनेजमेंट, कूड़ा शूड़ा फेंकने के मसाइल किसको होते हैं, हाथों में है तो जहाँ मर्जी फेंक दो। हाँ, उनके अलग है कि वो अपने घरों में डस्टबिन रखते हैं, उठा के जाके बाहर खेतों में जो भी उनके कोई डंपिंग शंपिंग पॉइंट होंगे वहाँ। लेकिन हम वेस्ट मैनेजमेंट के ज्यादा इशू कहाँ पे है, सवाल ये है कि अब जैसे हमारी जिला मेट्रोपॉलिटन नहीं बनी, खाने वाला कोई मेट्रोपॉलिटन नहीं भाई जिला है, जिला है। हाँ, तो जिले में हमारा जिला इतना बड़ा शहर है, कबीर वाला इतना बड़ा शहर है, मियां चलो इतना, फिर वहाँ तो ये सारी चीजें हैं, पार्क हैं, सब कुछ है, ये फिर हमें सहूलत क्यों ना मिले। बिल्कुल। हाँ, देखे ना, अब खाने वाला बहुत बड़ा शहर है, मियां चलो बड़ा शहर है, कबीर वाला बड़ा शहर है, हाँ, इवन कोलंबा बहुत बड़ा शहर है, जहानिया बहुत बड़ा शहर है, तो वहाँ फिर हमें ये तो सहूलतें ना मिली ना। हमारे जिला कौंसिल में यही सहूलतें सिर्फ मेट्रोपॉलिटन को अपने। मेरी बात सुने, अभी मेरी बात सुने, अभी हमने जो बात की ना, देखें उन्होंने कुछ आबादी के लिहाज से डिवीजन की है। जो बड़े शहर है ना, काफी बड़े शहर है, ठीक है, उन्होंने कहा कि मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन जिसकी आबादी इतनी होगी वहाँ मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का है, वो 11 डिस्ट्रिक्ट बन, उनमें से 9 डिवीजनल डिस्ट्रिक्ट डिवीजनल है, ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं अपने शहर की बात करूं, गुजरांवाला की। अब वहां पे क्या है, अब देखिए पूरा लाहौर है, ये सारे मेट्रोपॉलिटन है, इसमें डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है ही नहीं, मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन और यूनियन काउंसिल आ गई, ठीक हो गया। अब उसके बाद जो उससे इससे छोटे शहर है, अब तो गुजरांवाला भी माशाल्लाह बड़े शहर में, लेकिन लाहौर से छोटा है, ठीक है। आबादी का तनासुब है ना, आबादी के तनासुब से अब वहां पे मेट्रोपॉलिटन भी है और वहां पे क्या है, जिला काउंसिल भी आ गई, जिला काउंसिल भी आ गई। अब जो उससे छोटे शहर है ना कि जहाँ पे मेट्रोपॉलिटन नहीं बन सकती, उन्होंने ओवरऑल सबको डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का नाम दे दिया। अच्छा, अब फर्ज करें हानेवाल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है ना, डिस्ट्रिक्ट तो अब देखे जो वहाँ का शहरी लागत, इसका मतलब ये तो नहीं कि वहाँ पे ये सहूलतें नहीं होंगी, वो हर जगह होंगी, ठीक है ना। सहूलियात शहरी इलाकों में तो वो हर जगह होंगी, लेकिन उन्होंने आबादी के लिहाज से कुछ मकामी हुकूमतों में कुछ इलाकों को तब्दील किया, ठीक है, एलोकेशन उनकी की है कि ये इसके मतहत है, ये इसके है। और अब हानेवाल के लोग जो अपने इस तरह के मसाइल होंगे वो सारे मसाइल जिला काउंसिल के साथ जो है ना वो करेंगे और अपनी यूसी की सतह पे वो उठाएंगे, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये सारी अथॉरिटियां ये जिले की सतह पे आ गई, जो बड़े बड़े इदारे जो पूरा जिला कवर कर सकते हैं। अब हम स्कूल, जो हमारे स्कूल हैं, अगर हम ये कहते हैं जी आधे मेट्रोपॉलिटन आधे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का, मुझे बताया वो कैसे सिस्टम चलेगा, ठीक है। वाटर मैनेजमेंट का जो सॉरी ये जो है ट्रैफिक मैनेजमेंट का, ये सिटी के अंदर तो वो दूसरे, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना, ठीक है। और सॉरी, ये तो हम मेट्रोपॉलिटन की बात कर रहे हैं, वो ये जिले अथॉरिटी समाजी बहबूदी अदारा दिफा का जो अदारा खेल है वो हर जगह पे है, तो वो सारी ये अथॉरिटीज क्या है, ये जिला के अंडर आएंगी। अच्छा जी, अब जनाब उसके बाद मेट्रोपॉलिटन बन गई, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बन गई, ठीक है, मेट्रोपॉलिटन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हमारी हो गई, उनके नुमाइंदगान नामजद हो गए। अब जनाब उसके बाद ये जो होंगे ना इनके सरबराह डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के, मेट्रोपॉलिटन के, ये अपने जिला अपनी अपनी एक कबीना नामजद करेंगे, कबीना बनाएंगे। अब देख रहे हैं जैसे हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर का है ना, उसके बाद वो अपनी गुजरा की कबीना बनाते हैं, फिर जो उनके भी उनको मशवरे भी देते हैं, उनको पट्टियां भी, जिसको कहते हैं ना पट्टी पढ़ाना, ठीक है ना, वो सिफारिशात भी देते हैं, ठीक है। अब अच्छे बुरे सारे काम उन्होंने करवाने हैं उनसे, फिर उससे वो बेरागरजी करते हैं, लगाने वाले भी होते हैं, ठीक है। तो ये हम अपना ना हल्का फुल्का माहौल देखें जरा इस तरह का रखेंगे। ये जो स्ट्रक्चर होते हैं ना, ये थोड़े थोड़े ड्राई किस्म के होते हैं, तो अपने आप को एनलाइट बड़ा कूल माहौल में रखें, ठीक है। और अगर किसी को कोई एनर्जाइजर बहुत अच्छा आता हो
कि जो समझदा जी मैं सोए हुए लोगों को जगा सकती हूँ, मैं थोड़ा माहौल बड़ा अच्छा करा सकती हूँ, तो और मेरे पीछे सब बैठे हैं ना, हमने उनको भी हंसा देना है, तो वो जरूर अपना जो है ना इसमें पार्टिसिपेट करें। मैंने कहा शायद उनको उठाना है इसको हंसा देना है। अच्छा जी, अब नाम अपनी कबीना नामजद की जाएगी। अब वो कबीना किस पे मुश्तमिल होगी, टेबल पे जाने से पहले थोड़ा सा इसका ओवरव्यू कर लेते हैं। अब उसमें कौंसलर्स होंगे और टेक्नोक्रेट्स होंगे, ठीक हो गया। ये अपनी कबीना होगी जो मुकामी हुकूमत के सरबराह को हुकूमती अमूर अंजाम देने में मदद भी करेगी और गलत मलत मशवरे भी देगी, ठीक हो गया। नहीं, अच्छे मशवरे भी दे सकती है। देखिए काम ही उनका ये है ना कि मुशावरत तजावीज़ देगी कि ये काम को हम इस तरह से कर लें, इसको इस तरह से रोल प्ले कर लें, संजीदगी से यहाँ पैसा लगा लें, यहाँ ना लगाएं, फलां तरक्याती प्रोग्राम हमें शुरू करने चाहिए, वहाँ ज्यादा जरूरत है। कबीना के अरकान का तयन मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन और वो फिर वही बात और जिला कौंसिल की आबादी के तनासब से होगा, होंगे वो कौंसलर्स ही और उसमें टेक्नोक्रेट्स भी होंगे। ठीक, टेक्नोक्रेट्स क्या होते हैं? टेक्नोक्रेट्स की डेफिनेशन। हाँ, टेक्नोक्रेट्स क्या होते हैं? टेक्नोक्रेट जो अपनी फील्ड में अनुभवी होते हैं ना उनको टेक्नोक्रेट। और 16 साल तालीम हो और अपनी फील्ड का उनको कितना साल 15 साल की तरह कोई तजर्बा हो तो वो टेक्नोक्रेट्स यहाँ पे इसमें वो तैनात होंगे। अच्छा जी, अब मेंबरान की तादाद वही 1 करोड़ से जहाँ जायद आबादी होगी वहाँ 12 है। जैसे शनाज ट्रेनर है, माहिर है, कोई लॉयर है वो टेक्नोक्रेट है, कोई टीचर है वो हाँ, टेक्नोक्रेट इस तरह के मुख्तलिफ शोबों के होते हैं, ठीक है, सरकारी अफसर और उसने 16 साल की तालीम हो और अपने फील्ड जो भी उसकी फील्ड है उसका वो एक्सपर्ट हो। restrict कर दिया कि वो सरकारी ही हो। वो सारे बुलाए ये रिस्ट्रिक्शन है कि वो सरकारी ही हाँ, वो रिस्ट्रिक्शन है, सरकारी 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 होना चाहिए। डायरेक्टर लेवल के लोग। हाँ जी। अच्छा जी, अब देखिए अब उनकी तादाद क्या होगी। कबीना के जो लोग हैं, कबीना जो अपनी अपनी वो बनाएंगे ना, होंगे काउंसलर्स और टेक्नोक्रेट्स, लेकिन आबादी के लिहाज से 1 करोड़ की से ज्यादा आबादी 12 मेंबर्स होंगे कबीना के, बड़ी कबीना उन्हीं की होगी, ठीक है। अब जैसे लाहौर है तो सारी कबीना इनकी 12 लोगों की होगी, ठीक है। तो वो अब थोड़ा सा हमारा जो भी पंजाब के जो गरीब से छोटे से शहर होंगे वहाँ पे 3-5 लाख की जहाँ बात होगी वहाँ 3 की मैंने आपको ना कहा, मैंने ओवरऑल बात नहीं है, छोटे शहर होगी ना, मैंने जान के छेड़ा आपको आबादी के लिहाज से। मैंने तो आबादी के पास से बात नहीं है। हम बात की। अच्छा, फिर 10 लाख की आबादी में 6 और 10 लाख से 1 करोड़ तक की जहाँ आबादी होगी वहाँ पे 9 होंगे। मतलब आबादी के लिहाज से अब शेखपुरा भी है, वो भी एक छोटा डिस्ट्रिक्ट, छोटा शहर है, ठीक है। तो उसकी वहां भी जो कबीना बनेगी वो इन्हीं में से बनेगी। अगर 5 लाख की आबादी है या 10 लाख की है तो 3-6 ये जो है ना फिगर आएगा। इनमें से गुजरावाला में कितने बनेंगे? एक को 2-2 करके गिनी। बस आपको भी पता हो ना सेंसस जो हुआ उसमें आपकी आबादी कितनी भाई है? मैं नहीं चाहती ना कि यहाँ थोड़ी सी कुछ या 6 की बनेगी या 9 की बनेगी, इन दोनों फिगर में से एक आएगा हमारा फिगर। देख लो उन्होंने ना ऊपर वाला फिगर रखा ना नीचे वाला फिगर। अच्छा जी, अब हमने देखें हमारी स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। मेयर भी तैनात हो गए, डिप्टी मेयर भी हो गए, कौन से आबादियों के लिहाज से तैनात हो गए। अच्छा, ये सारा हम अपॉइंटमेंट सब की तैनाती हो गई। अब है हुकूमती ढांचा तो बन गया, अब है जी हुकूमत ने किस तरह डिलीवर करना है। अब हुकूमत के काम क्या है उनके, अब जो लोग काउंसलर बने हैं ना, मेयर डिप्टी मेयर फलाना कबीना बनी, इतना स्ट्रक्चर हमने बनाया, अब इन्होंने कुछ करना भी तो है ना। अब हुकूमत ने इन लोग ये जो स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किए हैं, मुकामी हुकूमत ने इन लोगों के जरिए डिलीवर करना है। ये इनकी हुकूमत बन गई। अब इन्होंने हुकूमती काम जो है वो सारे अंजाम देने हैं। वो क्या डिलीवर करेंगे अब उसकी जरा डेफिनेशन बता देंगे। वो वही हम डिस्कस करने लगे हैं जो डिलीवर करेंगे। अच्छा, अब जो डिलीवर उन्होंने करना है उनके रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले तैनात होंगे। तो ओवरऑल एक हुकूमती बात है ना कि मुकामी हुकूमत अब आ गई है तो अब उसने डिलीवर करना है। अब उसने डिलीवर कैसे करना है, स्ट्रक्चर बन गया ना उनका। अब उनके हर स्ट्रक्चर जो बना है अब उसके अपने अपने कुछ अफाल हैं, वो काम जो उन्होंने सारे अंजाम देने हैं। अब उनके काम वो क्या है, अफाल क्या है, वही ऊपर से शुरू कर रहे हैं मेट्रोपॉलिटन जिला काउंसिल से, ठीक हो गया।
अच्छा बच्चे जरा नहीं मेरी माइक जरा कर दो। अब छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं। आपके पास पेजेस पड़े हुए हैं, ठीक है। अब देखिए हमने बहुत सी चीजें ना साथ साथ डिस्कस की हैं। हमने वो अथॉरिटियां जो हमारी मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के अंदर है, वो अथॉरिटी जो पूरे जिले के मतलब है, सिर्फ मेट्रोपॉलिटन का हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो हमने थोड़े से उनके काम शाम भी डिस्कस किए, फिर हमने अपने जो मसाइल हैं हमने उनको भी डिस्कस किया कि मुकामी हुकूमतें क्या क्या डिलीवर करती हैं। अच्छा दूसरी बात के आपके माजी के तजुर्बात भी हैं, सारे काउंसलर्स माशाल्लाह यहाँ बैठे हुए हैं। अब मुझे ये बता दें, थोड़ा सा लिख दें कि ये जो मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन और जिली काउंसिल जो है ना, अब और जिली काउंसिल के जो अफाल हैं वो क्या क्या काम सर अंजाम देंगे सादा अल्फाज में, उनकी वो क्या क्या काम करेंगे, कौन कौन सी चीजों को वो मामला को वो देखेंगे, ठीक है, और कौन कौन से वो काम करेंगे, और यूनियन काउंसिल के जो लोग हैं वो कौन कौन से काम करेंगे। ये दो चीजें जो है ना आपके पास, हम आपको 2 मिनट में देती हूँ, उसमें इनको लिख दें। पहले लिखे मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के काम है, इधर लिखती हूँ मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के काम। नंबर 1 कॉर्पोरेशन के अफाल या काम, ठीक हो गया। नंबर 2 यूनियन काउंसिल। यूनियन काउंसिल के काम मतलब जब आप यूनियन काउंसिल का हिस्सा है ना, लेडी काउंसिलर हैं, तो अब देखेंगे कि आपने वहां पे कौन कौन से काम बतौर काउंसिलर सर अंजाम देने हैं जो यूनियन काउंसिल की जुरिडिक्शन में आते हैं, वो उन्होंने कौन कौन से करने हैं। पूछती जाए ना, फिर आप इसको करते जाएंगे। मैंने कहा चलो थोड़ी सी कोई बात नहीं, सबकी शेयरिंग होगी जी जी सारे इसमें शेयर करेंगे। 2 मिनट का टाइम होगा हमारे पास। और आप जहन में दहलीज रखें अपनी आवाम की दहलीज, ये नहीं छोड़नी आपने। नहीं आपने काम करने हैं, बस करने के काम को ये तो हजारों ख्वाहिशें ऐसी ख्वाहिश पे तब निकले। हाँ जी ऐसा ही है। बहुत निकले मेरे अम्मा, फिर भी कब निकले। कोई बात नहीं, यही तो मुकामी हुकूमत है। मेडिकल हो गया, एजुकेशन हो गया, सेहत का और जरूरी नहीं कि आपने 10 लिखने हैं, मुझे 2 3 3 लिखने हैं, बस 3 रोल लिखे ना। इसके बाद क्या है? 3 रोल लिख दें उनके, फिर हम उनको टैली करेंगे कि ये जो नए कानून है जो लिखे हैं ना, असल में देखिए काम वही है, और थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। कभी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आ जाएगी, कभी कमेटी आ जाएगी, कभी तहसील आ जाएगी, काम वही है। लेकिन हम अपने जिस इलाके में रह रहे हैं, कभी वो मेट्रोपॉलिटन बन जाएगी, कभी वो कमेटी बनेगी, कभी वो यूसी, वो एरियाज हमारे वही है ना। हाँ जी 2001 से आज तक हाँ इतने सिस्टम चेंज हुए हैं कि वो हमारे दिमाग हाँ हम वो कंफ्यूज सारे हैं। दूसरे मुल्कों में 100 साल वैसे एक बात है, मुझे ये जो सिस्टम है ना, ये सिस्टम मुझे ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें इतनी को खिचड़ी नहीं पकाई है। 2 उन्होंने टियर बनाए हैं जी, मेट्रोपॉलिटन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और यूनियन काउंसिल पास, वो वार्ड और वो फिर वार्डों में डिवीजन, फिर वो कमेटियां। चलो ठीक है, जितने वो चलो ज्यादा होते हैं इख्तियारात उतने ही ज्यादा लोगों के पास जाते हैं। अल्लाह का समझ नहीं आता। अल्लाह का ये सिस्टम 100 साल में लेकिन हमारी समझ में नहीं आया। अब अगले साल तक चेंज हो जाएगा। हाँ इसका ज्यादा अच्छा तीन, हाँ जी चलो 3 आपने इसके पास वो लिख देने पॉइंट। अपने पास रखने हैं। वो तो सब पूछेगी बात।
हेल्थ की हो देते हैं लोगों को हॉस्पिटल लोगों को साथ जाना। आज आपके पास देखे ना, अब रिसोर्सेज है, कहते हैं ना रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल, वसाइल है। आप चाहे आप गूगल आपके हाथों पे है, एक उंगली की टिप। माली बात करवानी कई लोगों को जरूरत होती है। हाँ जी वही ना। हो गया जी, चले और चले अपने पास रखें। अच्छा हाँ, जरूरत लगती हाँ इसके बाद हम पियेंगे, इसके बाद हम। अच्छा जी, आपने जो लिखा ना, आप सबको पढ़ के सुनाएंगी। आपने जो लिखा सबको पढ़ के सुनाए। मेट्रोपॉलिटन के जो मैंने लिखे हैं कि वो क्या काम करते हैं सेहत के, हाँ? सेहत पे और ऊंची सेहत आवाज के में। मसाइल, अच्छा सेहत पे जो हाँ जी मसाइल सही हैं, वो करते हैं। और पानी, साफ पानी के। साफ पानी, चले जिन्होंने ये लिखा ठीक हो गया। एक ग्रुप ने लिखा, हाँ जी अभी आप नहीं, मैं जिनको कहूंगी ना वो मैडम सुनेंगे सारे। हाँ जी आप बैठ बैठे शहर की खूबसूरती, डेवलपमेंट अथॉरिटी, काम, सेहत के मसाइल, पानी, सड़कें। सही याद कर लिया आपने। कंफ्यूज हो रही थी। नहीं ठीक है जो आपने लिखा। हाँ जी मैडम आप क्या करेंगी आप? यूनियन काउंसिल में, यूनियन काउंसिल के मुताबिक जो काम होंगे यूनियन काउंसिल वाले वो करेंगे। नालियां सोलेंगे, जैसे सफाई का निजाम है यूनियन काउंसिल में, अगर कोई खूबसूरती का निजाम बना सकते हैं। अच्छा जी नरगिस आप बताएं, यूसी लेवल के आपने लेवल पे यूसी लेवल पे मेडिकल सबको आवाज है वहाँ तक। मेडिकल के काम होते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट के काम होते हैं, हेल्थ पे काम होते हैं, सीवरेज के काम होते हैं। अच्छा वाटर, हाँ जी सोशल वेलफेयर के काम होते हैं। सोशल वेलफेयर काम, हाँ जी। अब एक इस टेबल से आ गया। हाँ जी ये टेबल रह गया। हाँ जी रहीला आप बताएं। में वाटर, आप किसका मेट्रोपॉलिटन बता रही हैं? हाँ जी वाटर, बिजली और शहर की सफाई, और यूनियन काउंसिल में सेहत, एजुकेशन और समाजी कल्याण। शाजिया आप इसमें इंक्लूड करें, मैं आपकी माफ की तरफ। इनके अलावा कोई और पॉइंट है तो वो बोले। इनके अलावा इन्होंने जो बोला उसके अलावा वेटलैंड्स के काम अच्छा मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन में, इसके अलावा वेस्ट मैनेजमेंट ठीक हो गया। और लेस्को, ये तो सामने बोल दिया। इनके अलावा कोई और यार कोई लाइब्रेरी, कुछ सरकारी लाइब्रेरीज और वो जी मैडम जी बिल बोर्ड्स का ठेका। जितने भी एक सुन लें उनको। जितने भी प्रोजेक्ट्स पहले से चल रहे होंगे उनकी निगरानी इनके उसमें रिमाइंड हो जाएगी। मेरा एक सवाल है यहाँ, जी यूनियन काउंसिल का सबसे बेसिक काम जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट का है, बर्थ रजिस्ट्रेशन है और वो सब, क्या मेट्रोपॉलिटन के बाद जो तहसील काउंसिल डेटा कलेक्ट करती है वो किसके पास होगा? एक डेटा है जो यूनियन काउंसिल सतह पे आज हमारे तहसील लेवल पर बर्थ, डेथ रजिस्ट्रेशन, निकाह रजिस्ट्रेशन हो रही होती है। मैडम पता क्या, ये जो सारा सिस्टम है ना रजिस्ट्रेशन का, ये है यूनियन काउंसिल की सतह। लेकिन नहीं अब बात है ना, अच्छा मुझे पता है। चले एक मिनट चले। हाँ जी आप ऐड करना। जिला काउंसिल में होती है सारा होता है लाहौर में जो चौहान में सारा रिकॉर्ड वहाँ पड़ा है। चले इनके, क्योंकि ये लाहौर है ना, इसमें तो ये तो ओवरऑल कार्ड पड़ा है ना, सारा पड़ा है। वो माजरत क्या का मुझे नहीं पता। हाँ? चलिए आप ऐड कर दें। वहाँ DDLG और ADLG से उनका साथ ही क्योंकि यूनियन काउंसिल लोगों के मतलब जिनके अंदर यूनियन काउंसिल चल रही है ना,
वहाँ ये और ये रजिस्ट्रेशन जो होती है ना, ये होती ही यूसी की सतह पे, ठीक है। और इसका अब तो वो ऑनलाइन सिस्टम हो ना, डिजिटलाइज हो गया, नादरा के साथ इसका इंटरनेट। आपके सेक्रेटरी नादरा के पास रजिस्टर्ड। अच्छा जी बच्चे ओपन कीजिएगा इसको। इसके नाथ मेरा भी एक सवाल है जिसका पूछा था, एक हमारे पास तो बड़ी प्यार बाद में एक सवाल हम ले लेते हैं। पता क्या अब क्वेश्चन में उलझ गई है। अच्छा अब आप ऐसा करें, अपने अपने पॉइंट नोट करते जाएं, ठीक है। जो ही हाँ चाय पे से वापस आएंगे ना, तो फिर हम सवाल आपका सिलसिला जो है ना वो शुरू करेंगे फ्रेश माइंड के साथ। इस तरह हम उलझ जाएंगे तो हम अपने जो ना से थोड़ा सा डेविएट हो जाएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन से फिर बात निकल के फिर दूसरी थोड़ा सा वो डी ट्रैक होने के चांसेस होते हैं। अपने पॉइंट नोट करते जाएं, क्योंकि बहुत से पॉइंट होते हैं कि वो आगे चलते जाए तो वो आपको जवाब खुद ही मिलते जाते हैं। फिर जो रह जाएंगे ना, जिनके जवाब नहीं मिलेंगे, उनको फिर हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, चाय के वक्त में हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, कोई मसला नहीं है। थोड़ा सा हम टाइम मैनेजमेंट के साथ चलते हैं। अच्छा जी अब आप देख लें, अभी आपने अफआल लिखे थे ना, तो अफआल तो बहुत ज्यादा है, मत वो सारे जितने भी उनके करने के काम है वो लोकली सतह पे मुकामी सतह के ये काम है, ठीक है जी। वो शहरों के इलाकों की, शहरी इलाकों की खूबसूरती इनकी जिम्मेदारी होगी। अच्छा सबसे मेजर काम, सबसे अहम काम जो जितना अच्छा मुकामी हुकूमत कर सकती है वो यही कर सकती है, तरक्याती मंसूबे। वसाइल की जो एलोकेशन है, ठीक है, वो भी सबसे अच्छी यही कर सकते हैं। अच्छा उनकी तैयारी, मंजूरी, इन पर अमल दरामद, इंतजाम, खूबसूरती की तरफ वही तरक्याती स्कीमें, ये स्कीमें हमेशा जब निचली सतह से आएंगी ना, तो वो वही सही तरक्याती काम होते हैं। अच्छा पानी के ज़खायर, पानी के जराए कौन से, पानी की फ्राहमी, ट्रीटमेंट प्लांट्स वगैरह, ये सारा कुछ। अच्छा जी अब ये तूफानी और ये जो पानी, बारिशों के जो पानी हमारे इधर खड़े होते हैं, लाहौर का बड़ा मसला मैंने देखा है, मैं बहुत की उससे थोड़ी सी बारिश हो जाए तो मैंने देखा इतने पोश लागे हैं कि घरों के आधी कमरों तक पानी क्या होता है। ये सारी निकासी जिम्मेदारी है यहाँ की मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की निकासी की। ये नहीं कहेगा कि जी मियां नवाज शरीफ आए और उसके उस्मान बुज़दार आके वो करेगा, ये जो यहाँ की मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन होगी उसकी जिम्मेदारी होगी। अच्छा जी लाइब्रेरियों का क्या, लाइब्रेरियां माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना, कि जितना हमारा ये माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ है, स्मोक वगैरह ये जो बटे शटे चलते हैं, इन सारी चीजों से ये जो पॉल्यूशन है ना, पॉल्यूशन कंट्रोल जिम्मेदारी भी हमारी इसी सतह पे आती है। तमाम म्यूनिसिपल का अच्छा कवानीन, सबसे अहम बात, जितने भी हमारे जो बाय लॉज बनते हैं, क्योंकि जब कौंसलों इजलास होते हैं, कौंसलें बन जाती हैं, तो पहले 3 महीनों में इनका काम है कि ये अपने अपने कवानीन जो है वो बना लें। तो इन्होंने अपने अपने फिर कवानीन बनाए, जिस कवानीन के तहत हम अपनी ये जो उनकी ज्यूरिडिक्शन है उसमें रहते हुए हम ये काम करेंगे, इस कानून के तहत हम अपना ये काम करेंगे। फिर उसके बाद बजट, सबसे अहम काम, तरक्याती काम और बजट साजी। फिर बजट बनाना, अपनी मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का लोकली सतह पर बजट बनाना। फिर बजट कब बनेगा, जब उनके पास कोई तरक्याती प्लान होंगे, कोई भी प्लान होंगे, उसके अगेंस्ट ये अपना बजट बनाएंगे, फिर उसकी नजरसानी करना, फिर उसको मंजूर करना। ये आप में से किसी ने ये पॉइंट नहीं लिखा, ये बेसिक काम है जो टेक्निकल जिनको कहते हैं ना बहुत अहम, ये वो चीजें हैं। अच्छा जी फिर काम, फिर उनको कंट्रोल करना, म्यूनिसिपल तरक्याती मतलब छोटे सतह के और बड़ी सतह के मंसूबे बनाना और उनका तरक्याती बजट जो है वो उसकी तैयारी करना। फिर कॉर्पोरेट बॉडी के क्याम का क्याम अपने किसी भी काम को अंजाम देने के लिए मुश्तरका तौर पर निजी या सरकारी इदारों के साथ मिलकर अपने कॉर्पोरेट, प्राइवेट और सरकारी इदारों को मिला के अपनी बॉडी बनाना। म्यूनिसिपल इंफ्रास्ट्रक्चर और खिदमात, जिसको कहते हैं ना सर्विसेज, म्यूनिसिपल सर्विसेज जो होती है ना, उसमें ये सारा कुछ आ जाता है। वाटर सैनिटेशन, ये पानी का निजाम, ये ड्रेन सिस्टम, ये सारा कुछ, मतलब जो म्यूनिसिपल सर्विसेज ये होती है। लोकली सतह पे जितनी भी मुकामी हुकूमत खिदमात सारा अंजाम देनी होती है ना, जो उनकी जिम्मेदारी है, वो सारी क्या कहलाती हैं, म्यूनिसिपल सर्विसेज, खिदमात की फराहमी, ये सारी चीजें उसमें आ जाती हैं। आप 9 को दोबारा एक्सप्लेन करें, कॉर्पोरेट बॉडी जो है ये होती है, जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना, वो बनाना, वो क्या नाम है, वो मैंने कहा रखा अजी आपके पास। हाँ। अच्छा जी जैसे एक होती है ना, हमने ये कुछ इस तरह के भी इनके कुछ प्लान होते हैं, जैसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जो काम किए जाते हैं, तो इसी तरह ये पब्लिक प्राइवेट
जो है ना नुमाइंदगान के साथ मिलकर कॉर्पोरेट बॉडी बनाते हैं, जिस तरह पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ बहुत से ज्वाइंट हाँ जी मिलकर कुछ तरक्याती प्लान बनाए जाते हैं ना, कि जिन्हें प्राइवेट लोगों को तो उसमें शामिल करे, ठीक है। वो जैसे कि थानों में मिसाल की कमेटी बनती है, हाँ जैसे थानों में मिसाल की कमेटी बनती है, हाँ जी कमेटियां वो बनती हैं। अच्छा, अब जिस तरह आप देखें ना, अब इस हुकूमत ने, अभी हम डिस्कस भी करेंगे आगे जाके, कम्युनिटी सिटीज कम्युनिटी बुनियाद पे जो तंजीम है CBOs, अब उसमें क्या वो पार्टनरशिप है ना, उसमें ये है कि 20% वो लोग अपना हिस्सा डालेंगे, प्लान मंसूबा बनना है, गली बननी है, 20% वो कम्युनिटी का आ गया, 80% उसमें वो डालेंगे और बाकी 80% डालेगी, मुकामी हुकूमत वो डालेगी, और वो जो प्लान जो है ना वो मंसूबा वो चलेगा, वो गली बनेगी, ठीक हो गया। इसी तरह मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे वो काम करेंगे, लेकिन कम्युनिटी की बुनियाद पे जो तंजीमें बनती हैं कम्युनिटी की बुनियाद पे ये, और वो जिस तरह हम होते हैं ना, जिस तरह वो होती है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन स्कीम्स लगा देने में हाँ जी राइट इस तरह। अच्छा, अब आ जाता है यूनियन कौंसिल के ब्लॉक्स बनवा देते हैं, डोनर्स जो बड़ा कुछ साथ देते हैं, हाँ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बड़ा कुछ हो रहा है, ठीक है। अच्छा, और ये बड़े अच्छे काम रह जाते हैं, उसमें पता क्या, उसमें चेक एंड बैलेंस भी फिर आ जाता है जब प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट लोग शामिल, अब देखें ना जिसमें किसी काम में अगर आप अपना पैसा लगा इन्वेस्ट कर रही हैं, तो आप देखेंगे ना जाके कि मेरा इसमें मतलब जो इनपुट जा रहा है वो सही, वो इन्वेस्टमेंट मेरी जा रही है ना, सही डायरेक्शन में लग रहा है। अच्छा जी, यूनियन काउंसिल के अफाल, अब यूसी की सतह पर भी सबसे पहला काम क्या है, बजट की मंजूरी, ठीक है। उसके बाद यूनियन काउंसिल जो काउंसिल होगी, ये काउंसिल वगैरह क्या काम करेंगे जी, ये कुछ इनके पता हर एक अपनी अपनी इनकम भी होगी, तो मुकामी हमारी इनकम क्या, टैक्स होगी, इनकी वसूलियां होंगी, टैक्स वसूलियां होंगी, उनकी फीसें, फिर उनकी मंजूरी कि जी अब हम जी फर्ज करें, वो कहते हैं जी हम हाँ बर्थ सर्टिफिकेट है तो पहले 100 रुपया फीस थे, अब हम 200 करने लगे हैं, ठीक है। कोई कहेगा नहीं जी 200 बहुत ज्यादा, आप 150 कर दें, सारे उसमें मुतफिक हो गए, 150 फीस जो है वो तय हो गई, यानी कि कमेटी फैसला, हाँ कमेटी वो फैसला करेगी, कौंसिल फैसला करेगी, हाँ जी। अच्छा जी, वसूली हो गई, फिर मंजूर शुदा टैक्सेस, वो जो किराए, टोल चार्ज, जुर्माने वगैरह, ये सारा कुछ इन्होंने जमा करना होता है। फिर उसके बाद अच्छा, अब ये कम्युनिटी की मुख्तलिफ मुहिमात और म्यूनिसिपल खिदमात के लिए कम्युनिटी को मुतहर्रिक करना, ये यूनियन काउंसिल लेवल पे ना, वो कहते हैं यूनियन काउंसिल नहीं करेगी क्योंकि यूसी ऑफिस में यूसी के काम है, तो वही आपस में उसी की सतह के ऊपर ये सारे मिल मिला के। अच्छा, अब ये जो मुहिमात होते हैं, कुछ अवेयरनेस कैंपेन शुरू आपने देखा होगा ना, बल्कि आपने हिस्सा रहे होंगे माजी में, कि आप बहुत सी सरकारी जो कैंपेन होती हैं ना, वो अक्सर यूसी की सतह पे स्टार्ट होती है, जैसे डेंगू की अवेयरनेस के हवाले से कैंपेन, और मुफ्त मलेरिया आता तो फिर उसके हवाले से कैंपेन चलाई जाती है। इस तरह जब वो ये कोविड आया तो कोविड के हवाले से अवेयरनेस कैंपेन जो थी वो चलाई गई कि लोगों को पता चले कि अपने आप को उन्होंने सेफ किस तरह से रखना, ठीक है। और इस तरह की बहुत सी म्यूनिसिपल सर्विसेज, वही वेस्ट मैनेजमेंट, ड्रेन सिस्टम, पानी की निकासी, आप ये वो पानी साफ पानी पीना वगैरह, शहरी इलाकों में कम्युनिटी काउंसिल के अरकान को नामजद। अच्छा, अब ये जो काउंसिलें होंगी ना, ये जो काउंसिल होगी, अब ये फिर अपने अरकान की कमेटी बनाएगी, ठीक है। और जैसे हमने पंचायत काउंसिल बनाएगी, ये शहरी वाले वो सिटीजन वो कम्युनिटी बनाएगी, क्या कम्युनिटी काउंसिल बनाएंगे, और वो जो देही यूसी होगी वो क्या बनाएगी, पंचायत काउंसिल बनाएगी, वो पंचायत काउंसिल अपनी बनाएगी। अच्छा जी, अब ये अपने अपने अरकान को नामजद करेंगे, और अरकान की तादाद कितनी होगी, 5 होगी, उसमें से जो 2 खवातीन होना लाजमी है, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये जो काउंसिलें बनाएंगे ना, ये यूनियन काउंसिल जो होगी, यूनियन काउंसिल आगे जो अपनी काउंसिल बनाएगी, उनको जो काउंसिल किस लिए वो बनाई जाएगी, समझ ले इन्होंने अपनी छोटी कबीना बना ली, और अब वो कबीना किस लिए बनाई जाती, बड़े ग्रुप में एक सब ग्रुप बन जाना, छोटी कबीना फिर वो किस लिए बनेगी, कि वो भी उनके वही काम सरअंजाम देने के लिए उनके मददगार साबित हो, और ये जो टीम होगी ना, ये रजा कराना लोगों की होगी, जैसे अमन कमेटी बनती है, सपोज हाँ रजा कराना, ये रजा कराना अपने काम सरअंजाम देंगे, रजा कराना इनके काम होंगे, वो रिपोर्ट करेंगे जी फलां इलाके में फर्ज कर लिया जी डेंगू के बहुत ज्यादा पेशेंट हो गए हैं,
ठीक है, फलां लाहौर के चंगी अमर से में वो तरक्याती काम हो रहे हैं, तो वो कमेटी जाके उसका जायजा लेगी कि जी जो फंड एलोकेट इस काम के लिए हुए थे वो सही यूटिलाइज हो रहे हैं, चेक एंड बैलेंस भी रखेगी। ठीक है, किन इलाकों में स्ट्रीट लाइट जो है वो नहीं लगी, उसकी रिपोर्ट आके देगी। इस तरह के काम कहाँ कहाँ किन किन जगहों पे, किस इलाके में, किस गली मोहल्ले में खवातीन के खिलाफ मतलब वो तशद्दुद के वाकयात जो हो रहे होंगे वो रिपोर्ट करेंगे। फिर क्राइम्स अगर यूनियन काउंसिल में किसी इलाकों में कोई बढ़ रहा है या हो रहा है उसको ये रिपोर्ट करेंगे, तो वो आके अपने काउंसिल को जो है ना ये सारी रिपोर्टिंग जो है वो देंगे। ठीक हो गया। अब हुकूमत या मुकामी हुकूमत की अच्छा, फिर इसके अलावा इनका एक और काम होगा कि अगर अब देखना मुलाजम कहते हैं नौकर की तो नखरा की, अब चूंकि यूनियन काउंसिल सबसे छोटा टियर है, तो अब उस अक्सर होता है ना घरों में छोटों के सारे काम करो तो फिर इसे काम करो। सेम इसी तरह कि अगर मेट्रोपॉलिटन या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है वो अगर इनको अपने काम इनको कहती है कि आप करेंगे, इनको अलॉट करेंगे, तो फिर वो उनको करने पड़ेंगे, वो काम भी वो सारा अंजाम देंगे। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह अफाल में यूसी के अफाल की बात कर ले, देखने कि ये जो अभी हमने को पॉइंट लिखे हैं, जितना भी लिखा हुआ है इसमें आप समझ आएंगे जी मजीद और कुछ ऐड होने की जरूरत थी, तो प्लीज ये इनफ है या ये पहले से ज्यादा हो गए लेकिन वो है जो ये जो नया हमारा ये जो अब का हमारा जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट है 22, ये 22 में लिखे हुए तमाम के मुताबिक तमाम अफाल हैं यूसीस के जो यूसी काउंसिल मेंबरान ने अदा करने हैं कि यूसी के सतह पर तैनात हो गए। फिर आगे इन्होंने अपनी मजीद एक छोटी सी कभी एक काउंसिल बनानी है। ठीक है। अच्छा, आपको ना एक चीज बड़ी अहम होती है, जब आप किसी सिस्टम का कोई हिस्सा बनते हैं ना, फिर आपको प्रॉपर उनके नाम अफाल जो है ना वो याद होने चाहिए। कि जैसे हम कहेंगे ना कि यूसी की सतह पर हम कहेंगे काउंसिल बनती है, वो काउंसिल का इजलास होगा, चेयरमैन जो बुलाएगा वो ये यूसी यूनियन काउंसिल का जो इजलास होगा। ठीक है, तो उसमें ये इजलास बुलाए जाएंगे, बाकायदा इजलास होंगे। जो वाइस चेयरमैन होगा वो अपनी काउंसिल का क्या होगा, स्पीकर होगा। फिर ये अपनी लोकली सतह पर क्या बनाएंगे, अपनी एक काउंसिल बनाएंगे, नॉट कमेटी, उसे आप कमेटी ना ही बोलेंगे। अपने समझ, जैसे मैंने समझाने के लिए एक लफ्ज यूज किया कबीना, ताकि समझ जाएगा जी जो हम तो जो बन गए, फिर हमने अपनी निचली सतह पे कमेटी वो सपोर्ट करते हैं ना। अब चाहे काउंसिल के मेंबरान के लिए चले, उनको सपोर्ट के लिए होता है कि उनको वो एक जगह पे बैठे हैं, उनको जो जितने उन्होंने नामजद लोग हैं वो सारे आके उनको रिपोर्ट्स देने हैं, वहां से उनको पता चल जाएगा कि हमारे किस किस एरिया में डेवलपमेंट की जरूरत है, किस एरिया में म्युनिसिपल सर्विसेज ज्यादा करने की जरूरत है, किस एरिया में जराइम की रोकथाम जो है वो हमने करनी है, किस एरिया में खवातीन के जो राइट है वो वायलेट हो रहे हैं, हमने उन चीजों को देखे। समझ आ गई? ये क्लियर हो गया ये हमारा। अच्छा, सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया, मुकामी हुकूमत क्या है, फिर आइन में उसकी क्या प्रोविजन है। ठीक है, आइन के हवाले से और कानून के हवाले नुक्ता नजर से देखा कि उसकी क्या प्रोविजन है। ठीक है, हमने जो बात करनी है पढ़ी लिखी कानूनी पढ़ी लिखी बात है, आइन फिर उसके नीचे कानून बनते हैं, ये हो गया। फिर वो हमने इंतजामी ढांचा देखा कि वो जो अब जो हमारी लोग मुकामी हुकूमत है वो कितने टीयर्स पे है। ठीक हो गया, मेट्रोपॉलिटन, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, यूनियन काउंसिल। ठीक है, फिर इसमें जो इनके नुमाइंदगान हैं, मुकामी हुकूमतों के नुमाइंदगान, चेयरमैन सॉरी काउंसिलर्स वगैरह होंगे, उनकी तैनाती उस पर किस तरह से होगी। ठीक है, तो वो हमारी होगी हर जगह पे आबादी के लिहाज से, जिसकी जितनी आबादी होगी वहां उतने उतने काउंसलर जो है वो लगाए जाएंगे। ये हो गया। फिर उसके बाद हमने उसके बाद जो उन्होंने मेट्रोपॉलिटन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के की बुनियाद पे फिर एक काबीना जो वो बनाएंगे, उनके सरबराह। ठीक है, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, ये लोग अपनी काबीना बनाएंगे, और वो काबीना जो होगी वो कितने लोग पे मुश्तमिल होगी, 5। वो 5 सॉरी नहीं, मैं गलत हूँ, मैं वो यूसी में चली गई हूँ। वो काबीना हमारी होगी मैक्सिमम 12 और कम से कम 2 थे ना, मतलब वो 3 थे। तो उसमें काबीना वो भी आबादी के लिहाज से, ठीक है, आबादी के लिहाज से हो जाएगी। फिर उसके बाद हम आ गए यूनियन काउंसिल। यूनियन काउंसिल की
कितने मेंबर होंगे वो तो पता है, और यूनियन काउंसिल की आबादी कितनी होगी, एक यूसी की आबादी लगभग 25,000 की आबादी पे मुश्तमिल एक यूनियन काउंसिल जो है ना वो मुश्तमिल होगी। फिर ये यूनियन काउंसिल आगे मजीद अपनी क्या बनाएगी, एक अपनी कमेटी बनाएंगे, काबीना बनाएंगे, काउंसिल उनको याद हो गया, वो अपनी काउंसिल बनाएगी। ठीक है, ज़हन में बेशक देखिए अपनी सहूलत के लिए आप कुछ भी रख लें, लेकिन प्रोनाउंस कोशिश करें आप वही करें, बोले जो वो एक्चुअल चीज है। क्योंकि जब आप अपने जब रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में फ्यूचर में दोबारा आएंगे तो आप डिलीवर करेंगे तो आपको पता हो कि किस लेवल पे कौन सी चीज है। ठीक है, और उसका एक्चुअल नाम क्या है। फिर ये काउंसिल बन गई। फिर ये अच्छा, अब ये जो काउंसिलें होंगी शहरी और दही की सतह पर जो काउंसिलें बनेंगी, फिर ये रजा कराना तौर पर अपनी वो सरगर्मियां देंगी, मॉनिटरिंग करेंगी, कुछ रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपनी काउंसिल मेंबर्स के बिहाफ पे जो भी वो उनको कहेंगे काम करने के लिए वो करेंगे। और कुछ जैसे मैंने कहा कि वो हर चीज की अपनी मॉनिटरिंग भी करेंगे, उसमें रजा कराना तौर पर इनकी शराकत होगी। अच्छा, फिर उसके बाद हम आगे फिर हमने रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पढ़ा, सॉरी जो फंक्शंस है मेट्रोपॉलिटन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और यूनियन काउंसिल के क्या क्या है। बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, मिलते जुलते हैं, बस ये है कि कुछ काम यूं समझ लें मेट्रोपॉलिटन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने अपने हिस्से में रख लिया कि ये काम हम करेंगे और ये वाले काम आप कर लें। ठीक है, अब जो भी देखें, अब जिस इलाके में हम रह रहे हैं, जो जिस मेट्रोपॉलिटन काम करे, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल करे या यूसी करे, होना तो उन्हीं इलाकों में है ना। ठीक है, वो थोड़ा सा एक ज्यूरिडिक्शन डिवाइड की हुई है कि इस ये सतह के काम ये करेंगे, इस सतह के काम इन्होंने करने। ठीक हो गया। अच्छा, अब उसके बाद जो मेन चीज है ना वो है अब इलेक्शन, मुकामी हुकूमत का इलेक्शन किस तरह से होगा। ये बड़े मजेदार किस्म का इलेक्शन होना है। ठीक है, हाँ जी। अब इसमें इलेक्शन हाँ जी, ये जो हमारे पोलिंग मास्टर ट्रेनर पोलिंग एजेंट्स वाले जो है जरा बोले तो सही, ये इलेक्शन करवाना किसकी जिम्मेदारी है। हाँ जी मैडम नसीम, इलेक्शन करवाना किसकी जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन पक्की बात है। हाँ जी मैडम, ये बताइए सही कह रही हैं जी, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है इलेक्शन कराना। तो और किसकी इलेक्शन बना, किस लिए वो दारा। हाँ जी बोले, जो मैंने बोला आप देखें यहाँ हम कोई हाँ तो इलेक्शन करवाना तो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। हालांकि मुझे पूछ लिया मैंने कि क्या कह रही हूँ। परमिशन तो इलेक्शन कमीशन ने डेट इलेक्शन कमीशन ने देनी है, उसके बाद अगला वर्क करना फिर होता है। चले जो भी है सारा काम क्या है सारा इलेक्शन में काम ये इसने करवा दिया। अच्छा, ये अभी आप तक पहुंच जाना है, ये टेंशन ना ले, ये आपको व्हाट्सएप हो जाना है, आपको पिछला नहीं हुआ था। अच्छा जी, अब ये और इलेक्शन अब किस कानून के तहत होगा। 2022 मुकामी हुकूमत का इलेक्शन मुकामी कानून के मुताबिक ही होता है ना। ठीक है जी। और दूसरा क्या साथ में इलेक्शन एक्ट 2017 इन दोनों के मुताबिक होगा। अच्छा, इलेक्शन कमीशन के अब काम क्या है। हल्का बंदी, वोटर लिस्ट, बोले आजकल ये हो रहा है। मैंने देखे आज ना राइट वो जो है डिकोरम वायलेट कर रहे हैं। आपकी प्लेट से ना लंच के टाइम जो इस तरह कर रहे हैं ना बातें दरमियान में, हम उनकी एक प्लेट से एक बोटी उठा लेंगे। उनकी एक बोटी कम मिलेगी, ये देख लीजिएगा। तो शाम की चाय में ना समोसा भी नहीं मिलेगा, कितना सिर्फ चाय मिलेगी। वो हम बाकी चीजें हम उनकी उठा लेंगे। ठीक है, ठीक। तो हाथ खड़ा करेंगे। हाँ जी जी रिजवाना। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है इलेक्शन करवाना। सबसे पहले हल्का बंदियां होती हैं इनकी, फिर इनकी जो है वोटर लिस्टें होती हैं, फिर रजिस्ट्रेशन खोलते हैं 90 दिन के लिए जो लोग रजिस्टर्ड नहीं है उनके लिए, लिस्ट होती है। फिर उसके बाद उनको उनकी जगह अलॉट की जाती है जहाँ पर वो इंतखाबी होता है, उनके हल्के के अंदर स्कूल्स या कोचिंग्स या जो सारा इसमें वो सारा प्रोसेस आएगा जो अभी चल रहा है। जी ठीक है ना, हल्का बंदी हो गई। ठीक है, सबसे पहले हमारी हल्का बंदी का नोटिफिकेशन हो गया 3 से पता ये नवंबर को वो हमारा आपने किया। अब उसके बाद इलेक्शन प्रोग्राम आने हैं। ठीक है, वो शेड्यूल आ जाना है।
कि कौन सा काम किस वक्त होगा, पेपर नॉमिनेशन पेपर कब सबमिट होंगे, फाइनलाइजेशन कब होगी, विथड्रॉल कब तक होगा, ठीक है, खत्मी फरिश्ते कब जारी होंगी, ये सारी नॉमिनेशन, फिर उसके बाद इलेक्शन, ठीक है ना, इलेक्शन किस डेट पे होगा, ठीक है, ये सारा काम। तो ये इलेक्शन इनका काम है, इलेक्शन कमीशन का जो काम है इलेक्शन रूल्स बनवाना, इलेक्शन करवाना, वो इंतहाबी फरिश्ते जारी करना, इलेक्शन के जो जितने भी मामलात हैं, तनाज़ात जो होंगे, उनको डिस्प्यूट वगैरह होंगे, उनको हल करवाना, इसकी सारी जिम्मेदारी होगी। ये जनरल इलेक्शन करवाना भी, जिमनी इलेक्शन करवाना भी, सारी इसकी जिम्मेदारी है, वही पेपर वगैरह। अच्छा, अब क्या है कि जो इंतहाबी अहलियत है, अब इंतहाब लड़ने के काबिल कौन कौन है, कौन कौन इलेक्शन लड़ सकता है। अब एक आम शहरी मैं इलेक्शन लड़ना चाहती हूँ, तो मेरे लिए क्या शर्त होगी? बालिग और आगे और फिर आपका जो सैंडविच ठीक है नहीं, मैंने वो मैडम जो बिस्मिल्लाह के साथ बैठी हुई है, आप बताएं कि मैंने इलेक्शन लड़ना है, तो काउंसलर का इलेक्शन, तो बताएं मेरे लिए क्या चीजें जरूरी है? उसका बालिग होना, हाँ? उसी जगह का हाँ, अच्छा बोलने दें, ऐसे अगला बंदा कंफ्यूज होता है, कंफ्यूज नहीं करें, वो जो कह रही है उनको कहने दें, आप सही कह रही हैं, जो बोल रही हैं सही बोल रही हैं। हाँ जी, बोले मैं क्या लिख रही हूँ, आपने जो बोलना है, आपने क्या जी पहले कि मैं बालिग हूँ, मेरा बालिग होना जरूरी है, हो गया बालिग। और दूसरा पॉइंट, उम्र 25 साल, मेरी उम्र 25 साल हो, अगर मैं 25 से ज्यादा होगी तो मैं इलेक्शन नहीं लड़ सकती। हाँ, 25 से अब आप चलो अच्छा, और आगे तालीम याफ्ता होना जरूरी है। चलो जी, तालीम याफ्ता भी हो गए, और हाँ जी, मुसला, अब देखे ना, बोले आप जेन, आप अपने मशीनरी को चलने दे। आईडी कार्ड का होना जरूरी है, वोट कार्ड होना जरूरी है, इलाके की वोटर होना जरूरी है। चलो मेरा वोटर होना जरूरी हो गया, उस इलाके की वोटर हूँ, इलाके की वोटर हूँ। और हाँ जी, किसी किस्म के इंस्टीट्यूशन जो हैं उनसे अवॉइड ना हो, यानी आप बैंक डिफॉल्टर ना हो, आप पे कोई थाना कचहरी का कोई हो ना हो इस तरह का, और किसी अदालत में मुझे कोई सजा ना हो। हाँ, इलाके में अपनी जान पहचान होनी, सरकारी जी, इलाके में जान पहचान हो, तो फिर मैडम वो तो बड़ी बातें हैं, असल में नहीं। अब वो ये बात है ना, देखिए सरकारी मुलाजिम ना हो, वोट का होना जरूरी है अपने इलाके में, उसी में हो गया जी। आईडी कार्ड का होना जरूरी है। सिंपल बात है। देखें वो एक उम्र अहलियत ये है कि जी हम जो है कम से कम उम्र, इससे कम ना हो 25 साल हो 25 साल के लिए, ठीक है, 25 साल से कम ना हो। किसी अदालत ने फातरो नकल करार दिया कि तो कि हम हैं, उसमें अदालत की जरूरत नहीं। फातरो नहीं, हाँ, आकर वालों को फातरो अगर मतलब जिसे वो कहते हैं ना, वो पागल से ना हो, वो हो। अच्छा, तो सर हाँ, वो ना दिवालिया ना हो, वो सब कुछ देखिए आपके सामने लिखा होगा, ठीक है। और उसका जो मुतलका इलाके की इंतहाबी फहरिस्त है, उसमें नाम वो जाहिर सी बात है वोटर होगा, किसका नाम उसमें शामिल होगा ना, इलाके की वो वोटर, ये सारी चीजें बस जरूरी है जी मैडम। शहरी भी नबूवत पर इकरारनामा लाज़िम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये चीजें बेसिक नेसेसिटी है जो हम कर रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद अहलियत एक और भी है। अगर वो पार्टी, अगर उसने पार्टी चेंज किया ना, काउंसलर ने पार्टी अब उसने अप्लाई किया जी, पहले वो था कि पीपल्स पार्टी से था, फिर वो बाद में किसी और जमात में चली गई या चला गया, तो फिर उससे भी उसकी क्या होगा, उसकी नशिस्त खाली हो जाए, क्योंकि उस वक्त उसने अपनी नॉमिनेशन दे। क्योंकि हमारे ये जो इलेक्शन होने हैं ना, इलेक्शन होने हैं, ये होने हैं पार्टी बेस, जमात की बुनियाद पे इलेक्शन होने हैं। हाँ, तो अगर फर्ज करें मैंने पीपल्स पार्टी से अपने कागज नामजदगी जमा कराया, उसके बाद मैंने नून लीग ज्वाइन कर ली, तो मेरी तो नॉमिनेशन वहाँ पीपल्स पार्टी की तरफ से गई है ना, तो बाद में मैं नून लीग में जाई, तो अब मैं कहूंगी कि नहीं मैं नून में आ गई, तो मुझे फिर वो तो उसकी नशिस्त बढ़ गई ना, तो उससे भी क्या होगा कि मेरी नशिस्त इधर से क्या होगा, खाली हो जाएगी। अगर मैं पार्टी चेंज करूंगी तो ठीक हो गया। आगे हतम नबूवत का इकरारनामा जो है वो देना होगा। फिर जो जैसे हमने पहले बात की थी
कि जो वर्कर्स होंगे वो इंडस्ट्रियल जो है इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट के तहत, ये कानून है इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट के तहत, जो वर्कर रजिस्टर मतलब रजिस्ट्रेशन जिसके तहत होती है ना, इस कानून के तहत होती है, तो जो इस कानून के तहत जो वर्कर्स की डेफिनेशन में आते हैं वो वाले वर्कर उसमें हिस्सा ले सकते हैं। ये नहीं कि मैं मतलब सुबह शाम को दिहाड़ी लगाती हूँ या मैं वैसे किसी खेतों में काम करती हूँ तो मैं इलेक्शन के लिए आ जाऊँ, ऐसा नहीं होगा। अच्छा, इसी तरह किसान नशिस्त जो किसानों के लिए रेवेन्यू कागजात के रूल से जो खुद काश्ता मज़ारे या किसान होगा ना, खुद काश्त करने वाले, वो इसमें आ सकेंगे। इसमें तालीम का नहीं बताया कि तालीम की कोई लिमिट नहीं है। काउंसलर कोई सारी तो नहीं पढ़ रहा होनी चाहिए ग्रेजुएट। चलो देखिए वो तो हमारे मेरी बात सुने मेरी बात सुने मुशर्रफ दौर में जब हुए थे, जब वो एमपी एमएलए मेरी बात वो बेचारे फारग हो गए थे सरकारी दौर में खत्म मेरी बात। अब तो कई इलाकों में जो काउंसलर बनेंगे, जो शहरों में तो फिर भी थोड़ा बहुत पढ़े लिखे मैटर किया और 7-8 जमातें पढ़ी होती हैं, अब जो देही इलाकों में काउंसलर बनते हैं तो अब वो कैसे वो क्या मैट्रिक पास लेंगे या फिर पास वो आएगा, तो अब वो जो इलाके के हैं, क्योंकि ये मुकामी सतह की बात है, कोई मसला नहीं। लोगों की हाँ जी, अच्छा जी, अब ये इलेक्शन होने जा रहे हैं, आप उसका इलेक्शन का तरीकेकार जी इसमें मेरा एक सवाल है, किसान सीट के लिए जो कितने एकड़ जमीन उस खातून या मेल के नाम होनी जरूरी है? कुछ लेकिन बार दफा हिस्से में किसी खातून के मरले आ जाते हैं, होते वो ज़रई रकबे, तो नहीं मैडम, असल में पता क्या, जैसे पहले जो मेरी था बात उसमें तो 2 एकड़ का था, अब इसमें तरमीम में क्या है? ये मैं आपको ना ये दे के बताती हूँ, ये हम खाने पे बात इसको डिस्कस कर लेते हैं। पहले जो था असल में देखिए, जिस तरह वर्कर के लिए उन्होंने डिफाइन किया ना कि फॉर्मल सेक्टर में हो, अब ये नहीं पता वो बड़ी है या छोटी है, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बस एक फॉर्मल अदारे में काम करने वाले वो वर्कर होते हैं ना। किसान के लिए हर खुद काश्ता रेवेन्यू की रूप से डॉक्यूमेंटेशन की रूप से देखे ना, वो तो मुजाहरे भी हैं, वो खुद काश्त करते हैं। यहाँ पे जो मेरे मुझे का पता है कि जब किसान जब पहले इलेक्ट हुए थे उसमें ज्यादातर मेल आए थे, क्योंकि औरतों के नाम ज़रई रकबा अगर था भी सही तो उन्हें पता नहीं। मैं अपनी भी एग्जांपल उसी के तो अब ये बहुत वैलिड पॉइंट है कि जब आप दही खवातीन को करवा रही हो तो इनमें से मोस्टली के नाम ज़रई रकबा है। अच्छा, और वो 2 एकड़ रकबा कम से कम हो, चाहे वो ना काश्त करो, क्योंकि हम लोग ठेकेदारी पे दे देते हैं ना, बिल्कुल नाम की फर्द साथ ले, नाम की फर्क, क्योंकि रेवेन्यू का उन्होंने जिक्र किया। आपने एक जुमला बोला ना, मैंने इसीलिए कहा कि वो खुद काश्त कर दो, खुद काश्त में तो मुजाहरे भी हैं। हाँ मुजाहरे, हाँ, नहीं मुजाहरे देखे ना, नहीं वो वो क्या अपनी नहीं होती, लेकिन वो कर तो खुद काश्त रहे होते हैं ना। नहीं, खुद काश्त वो होता है जिसकी जमीन अपनी हो और वो खुद काश्त कर रहा के ऊपर जिसकी 2 एकड़ जमीन हो, ठीक हो गया। आप खाने वाले से पहले ये था कि पासबुक बनती हो, पासबुक वगैरह ये सारा था उसका। अच्छा नसीम प्लीज, ये बाद में हम कर लेंगे, ये दरमियान में इस तरह की नेगोशिएशन नहीं। अच्छा, असल में अब उन्होंने ना थोड़ा सा चीजों को ना वो जरा फॉर्मल कर दिया, फॉर्मल हो गई हैं कि उन्होंने बकायदा मतलब वो जिस तरह वो लॉ वो दे दिया कि ये लिमिटेशन है, इसमें जो पूरे उतरते हैं ना वो लोग इसमें शामिल हों, ठीक है। अच्छा, अब है जी इलेक्शन का तरीकेकार। इलेक्शन का तरीकेकार अब किस तरह से होगा? पार्टी बुनियाद पे होना है, जमाती बुनियादों पे होगा, ठीक है। अब इसमें होना क्या है कि एक पैनल बनेगा। अच्छा, जिसने इस लॉ को पढ़ा है वो बता सकता है, थोड़ा सा वो शेयर करें कि किस तरह इलेक्शन होंगे। हाँ जी, आप या 1 मिनट है जी, शादिया सुनवाई लेंगे पहले। हाँ जी शादिया, फिर आप उसमें एडिटिंग कर लीजिएगा, ऐड कीजिएगा। सबसे पहले तो पार्टी जिसको टिकट देगी वो अपना एक पैनल तैयार करेगा। अच्छा, उस पैनल के मेंबरान होंगे जो उसी एरिया से जिस जो हल्का उसको मिला है वहां से चुने जाएंगे, वहां के रिहायशी होंगे। हाँ, वो होंगे 12 2022 के तक। तो वो फिर सारी टीम जो उनकी होगी वो इलेक्शन के पेपर वगैरह अपने जमा करवाएंगे। जनरल सीट के जो लोग उसमें से चुनेगा चेयरमैन या वाइस चेयरमैन, क्योंकि इलेक्शन तो उन्होंने लड़ना है यूनियन काउंसिल के लेवल पे। वो नुमाइंदे अपने चुनेंगे, उन्हीं नुमाइंदों को बताएंगे कि ये जनरल सीट पे लड़ेगा,
या हम लोगों के पेपर जमा करवा, कहते हैं ना कि लेडीज जनरल सीट पे पेपर जमा करवा सकती हैं, लेकिन जब तक हमें परमिशन नहीं वो देंगे ना हमारा चेयरमैन या वाइस चेयरमैन, हम पेपर नहीं जमा क्योंकि क्योंकि हमने एक पैनल की सूरत में इलेक्शन लड़ना है ना। 2-3 लफ्जों में बात है कि एक पैनल बनेगा, ठीक है ना, ठीक हो गया। अच्छा, और इसके बाद दूसरा पॉइंट, एक हो गया पैनल बन गया, पैनल किस चीज का बनेगा रहीला आप बताएं। मेरा जो पैनल बनेगा ना उसमें लेडीज का नाम तो बाद में वो डिसाइड करेंगे कि हमने इलेक्ट करके ये वाली लेडी कौन लेनी है, उस पैनल में हम लेडीज का नाम पहले नहीं शामिल होता। नहीं हाँ जी मैडम बिस्मिल्लाह, अब आप बता रहे हैं। मैडम इसमें ये है कि जो 2022 में ये उन्होंने शामिल किया है कि हर पॉलिटिकल पार्टी अपने पूरे पैनल को बाकायदा तौर पर आइडेंटिफाई करे। रोज एक डिस्ट्रिक्ट में 6 पॉलिटिकल पार्टीज मौजूद हैं, वो 6 के 6 अपने पैनल। लेकिन यहाँ पे एक चीज और मैं शामिल करूं कि इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा तौर पर ऑप्शन दी थी कि वो लोग जो इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो वो अपने ग्रुप्स इलेक्शन कमीशन से रजिस्टर्ड करना। उसके लिए बाकायदा तौर पर उन्होंने टाइम दिया था अगस्त तक। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, और वहां पर फीस थी, यानी वो उस सूरत में था, सपोज मुझे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कबूल नहीं करती और मेरे साथ लोग हैं, बिल्कुल मैंने उन लोगों का ग्रुप अभी से रजिस्टर्ड करवा दिया और उसकी बकायदा फीस थी। अब उसमें जिन लोगों को कहीं से भी चांस नहीं था पॉलिटिकल पार्टी का टिकट मिलने का, उन्होंने अपने ग्रुप तश्कील देंगे। एग्जाम्पल दूंगी कि खानेवाल में 2 ग्रुप रजिस्टर्ड हुए, ओनली 2, क्योंकि मेरा इसके साथ एक लिंक रहता है। अच्छा। एक मियाँ चन्नू से और एक जहानिया। सही। तो वो चूंकि पब्लिक को पता नहीं था ग्रुप रजिस्टर्ड करवाने का, जो रजिस्टर्ड होगा या पॉलिटिकल पार्टीज के ग्रुप से आएगा, इंडिपेंडेंट इलेक्शन में कोई भी कैंडिडेट बल्दियाती इलेक्शन में, मकामी हुकूमतों के इलेक्शन में नहीं आए। अच्छा, ये एक प्लस पॉइंट है। अभी आपने जो माजी की जो हुकूमतें होती लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन जो हम माजी में जो देखते आए हैं कि बल्कि जनरल में भी ऐसा होता है कि वो आजाद उम्मीदवार भी बड़े खड़े होते थे। तो इस लॉ ने आगे उस चीज को, इंडिपेंडेंसी को कर दिया खत्म कि अब आप आएंगे तो ग्रुप की शक्ल में आएंगे और वो ग्रुप जो होगा बाकायदा रजिस्टर्ड होगा, वो रजिस्टर्ड होगा जिसका ताल्लुक किसी पार्टी से नहीं है, ठीक है। तो वो अपनी वाकई जब वो ग्रुप होगा तो वो अपनी पावर में होगा, अपनी जो इंडिपेंडेंट भी आएगा तो अपनी पूरी पावर के साथ आएगा, ठीक है। ये नहीं करवाना मतलब इधर उधर बताकर जारी कर रहे हो, जैसे इंडिपेंडेंट आजाद उम्मीदवार को फूल का निशान लेके खड़ा हो गया तो कैसे हो गया, उस तरह से नहीं होगा, पूरा पैनल बना के आए। अच्छा, जिस तरह इन्होंने बात की, वाकई की इलेक्शन तो हमारे होने ही जमाती बुनियाद होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं होगा कि जी फलां यहाँ होगा जी पीपल्स पार्टी, PMLN, PMLQ, PTI, ठीक है, जमात इस्लामी, ये इस तरह से ये होंगे, इस तरह के पैनल्स हमें नजर आएंगे, ठीक है। और उसमें क्या होगा, अब उसकी जो क्या नाम है, वो स्ट्रक्चर क्या होगा उस पैनल का, उसमें पैनल में कौन कौन लोग होंगे? हाँ जी, आप बताएं। चेयरमैन होगा और चेयरमैन, वाइस चेयरमैन। मैंने उनसे कहा, हाँ जी, चेयरमैन होगा, वाइस चेयरमैन होगा, हाँ और हाँ बोले होना तो है ही ना किसी के साथ, बोल हाँ मेंबर से होंगे। हाँ चले, शबीना बताती है। अब वो मेंबर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन 2 बता दिए, उसके आगे मेंबर कौन कौन से? 5 होंगे काउंसलर, जनरल काउंसलर, एक नहीं, जनरल काउंसिल को भी निकालें आप। निकाल दी। हाँ निकाल दिया, बाकी और 2 फीमेल की सीट होगी और एक आपकी अकलियती सीट होगी। हाँ, मतलब जो हमने यूसी का जो स्ट्रक्चर पढ़ा है ना, वो सारा वो है, ठीक है, जनरल काउंसिल को निकाल के। तो अच्छा, अब क्या होगा, इस पैनल, ये पूरा पैनल होगा और इन सारे पैनल को कितने वोट कास्ट होंगे? हम जाएंगे एक पैनल को, हमने पूरे पैनल को हम जो है ना एक वोट, अच्छा ये वोट जो हम दे रहे होंगे ना, ये हम वोट पार्टी को दे रहे होंगे क्योंकि जमाती बुनियादों पे है ना। अभी मैंने कहा पीपल्स पार्टी, PMLN, PMLQ, तो वो वोट जो हम जिस पैनल को भी देंगे ना, वो हम उस पार्टी को वोट दे रहे होंगे, उस पार्टी के पैनल को दे रहे हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब जनरल काउंसिल उसमें कैसे आएंगे? अच्छा, पहले क्या होता था कि हमारे चेयरमैन, वाइस चेयरमैन के वोट अलग, उसको वोट देते थे, फिर हम अपने जनरल काउंसिलर जो है उनको भी हम मुद्दई करते थे, ठीक हो गया।
हाँ तो यूसी में वो 2 खवातीन वो उनकी सीट मुख्तस होती थी, ठीक है, कि उनको 2 सीटें मिली, फिर वो अपनी चॉइस से जो भी 2 खवातीन होती थी वो अपनी चॉइस से वो ले आते थे, पहले ऐसे ही था, ठीक है, लेकिन अब वो पैनल का वो हिस्सा बनेंगे जी। अच्छा अब आ गए हम जनरल काउंसिलर की तरफ। अब जनरल काउंसिलर किस तरह से ये होंगे, ये बड़ी मजे की, ये भी मजे की बात हो गई। हाँ जी लड़के आएंगे। अच्छा अब कोई बता, हाँ जी मैडम बिस्मिल्लाह, आप इसमें ऐड कर सकती हैं कि जनरल काउंसिलर कैसे आएंगे। अब गौर से सुनना है आपने, हाईएस्ट वोट लेने वाले जो होंगे जो पार्टियां जी हाईएस्ट वोट जो पार्टी जीतेगी ना, हाँ उनके मेंबरान में से जो 5 हाईएस्ट वोट लेने वाले। अच्छा अब ये होगा कि तरतीब में हर पार्टी जो है ना को समझ 1 2 3 4 तरतीब में लिख के एक पार्टी जो है ना वो अपने उम्मीदवार जनरल काउंसिलर के उम्मीदवार जो होंगे ना उनकी लिस्टें उन्होंने जमा करानी है, ठीक है। अब वो क्या होगा, जो पार्टी जिस तरह से वोट लेगी ना तो उसी तनासब से जो है ना उनके जो काउंसिलर्स हैं वो इलेक्ट होते जाएंगे, वो नॉमिनेट होते जाएंगे जी। आप नून लीग ने इतनी सीटें इतने वोट ले ली, उस तनासब से उनके वोट आ जाएंगे। फिर देखेंगे जी जमायत इस्लामी ने किस तनासब से सीटें ली हैं, उस तनासब से वो जमायत इस्लामी के काउंसिलर ले आएंगे, चाहे 1 हो चाहे 2 मुंतखब हो। तो इसी तरह से जो है ना पार्टियां जिस तरह से वोट लेंगी उसी तनासब से। अच्छा और वो जो काउंसिलर होंगे जो पहले 1 2 3 वाले जो होंगे ना, वो पहले 5 में से तो वो चूज अप हो जाएंगे, तो जो पीछे वाले ना वो नीचे रह जाएंगे, ठीक है। अनलेस कि अगर कोई विथड्रॉ कर दे, किसी की डेथ हो जाती है, ठीक है, कुछ इस तरह के मसाइल हो जाते हैं, तो फर्ज करो 2 नंबर वाला काउंसलर है वो छोड़ गया है, उसने रिजाइन कर दिया, मैं नहीं आऊंगा, या अल्लाह ना करे उसकी डेथ हो जाती है, तो फिर वो जो 2 नंबर पर तीसरे नंबर वाला होगा फिर वो ऊपर आ जाएगा। इस तरह से तसलसल के साथ वो चलेंगे, तो ये इलेक्शन का तरीकेकार होगा, ठीक हो गया। अच्छा जी अच्छा अब इलेक्शन का अमल, ये वही बात है मैडम मैं पीछे हमारी एक बात ऐड करना जी 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 जी, क्योंकि मैं समझती हूँ कि ये सब आइंदा इलेक्शन में कैंडिडेट हैं, हमें ये देखना चाहिए इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे कि कितनी पॉलिटिकल पार्टियां रजिस्टर्ड है। होता क्या है कि हम नून पीए का इन्हीं पे इनासार करते हैं और फिर हमारे आपस में झगड़े हो जाते हैं, जो मैंने देखे। क्योंकि खवातीन की सिलेक्शन पे उनके दिल में सियासी घराने पहले अपने खानदानों को उसमें ज्यादा प्रेफरेंस। बिल्कुल। बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इस वक्त काफी एक्टिव, इससे हटके भी हमें उन पे भी थोड़ा सा खवातीन को वो लिस्ट भी शेयर करें कि पॉलिटिकल पार्टीज कितनी है। मैं आपके मॉड्यूल के हवाले से कहती हूँ पॉलिटिकल पार्टीज कितनी हैं, पंजाब में कितनी हैं, कितनी एक्टिव हैं। पहले तो है ना रजिस्टर्ड, उसके बाद एक्टिव, और उसके बाद वो उसमें किस तरह से अपनी। अच्छा ईसीपी पे ना सारी वेबसाइट पे ना ये सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है। अभी मैं जब पार्टियों से उनके वो मास्टर ट्रेनर्स की नॉमिनेशन ले रही थी ना, अब एक जगह मैंने राब्ता करना था तो मुझे क़यादत का नहीं पता, तो मैंने वहां से लिस्ट डाउनलोड किया और उनका मैंने नंबर लेके वो फोन किया मुझे। अच्छा ईसीपी में ना पार्टी रजिस्टर्ड नहीं होती, ईसीपी में पार्टी अनलिस्ट होती है, अनलिस्ट होती है, ठीक है। मैं और आप मिलके हम पार्टी जितने लोग बैठे हैं मिलकर अपनी पार्टी बना लेंगे, ठीक है। अब ये है कि हमने इलेक्शन लड़ना है, हम बाकायदा इलेक्शन में जाना चाहते हैं, तो चूंकि हमें वहाँ इंतखाबी निशान भी चाहिए होता है, प्रोसेस का हिसाब बनना चाहते हैं, तो वहां जाके हम एनलिस्ट होंगे, ठीक है, वो हमें एनलिस्ट करेंगे। अच्छा बाकी अब पार्टियां जो है ना, पार्टियां तो बेशुमार बनी, मेरे अपने इलाके में एक आम लोग पार्टी बनी हुई है, ठीक है। अब वो बड़ी बात है उन्होंने जनरल इलेक्शन में हिस्सा लिया, बल्कि आपके लाहौर में हकूक़ हक पार्टी नहीं बनी है और हमने स्पेशली इन ट्रेनिंग्स में उनको फोकस किया, और वो एक हल्के से इलेक्शन लड़ने जा रही है, एक हल्के में उनका कैंडिडेट होंगे। तो हमने जब पता चला, मैंने प्रायोरिटी बेस पे उन लोगों को एनलिस्ट किया, उनसे नॉमिनेशंस ली, उनके 27 लोगों के ग्रुप को ये हमने मंडे को मैंने उनकी ट्रेनिंग करवाई, मास्टर ट्रेनर्स तैयार किए कि पोलिंग एजेंट्स आपके जिस तरह वो प्ले करेंगे। तो अब ये बात है कि कुछ पार्टियां जो न्यूली एनलिस्ट हो रही हैं, बन रही हैं, अब वो अब उनकी बात होता है कि वो इलेक्शन में जाती हैं कि नहीं जाती। अब उनको पता है कि हम पता नहीं जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, हार वो, लेकिन वो उस प्रोसेस का हिस्सा जरूर बनने जा रही हैं। तो कुछ पार्टियां वो जस्ट लिस्टों में तो नाम उनके आ गया, लेकिन उनका वजूद अब वो नहीं रहा
क्योंकि एक दफा मैंने पंजाब की सतह पे हमने 13-14 की बात है, तो हमने ना एक वो अपना कंसल्टेशन करनी थी, तो मैंने वो पूरी लिस्ट मैंने डाउनलोड की, वो काफी ज्यादा, वो 200+ वो पार्टीज थी। तो मैंने उनको जब कॉल्स की तो बॉसों के तो कुछ पता ही नहीं था ना, वो क्या किसी की कोई है ही नहीं, बड़ी लोकली सतह के उनके नुमाइंदगान थे। तो कुदरती मेरी बात उन दिनों में, अल्लाह उनको जन्नत दे, ये जो हमारे वो साइंटिस्ट थे अब्दुल कदीर साहब, मेरी उनकी भी पार्टी बनी थी, मेरी कदीर साहब से भी बात हुई। तो मैंने कहा मुझे बताएं कोई लाहौर पंजाब की सतह पे आपकी कोई क़यादत हो, तो कहते हैं बच्चे मेरी तो अभी पार्टी नहीं हुई, मेरी सतह पे कोई क़यादत अभी नहीं है। तो ये अब पार्टियां वो मतलब बड़ी महसूस हैं जो संजीदगी से काम कर रही हैं और प्रोसेस का हिस्सा वो बन रही है। ठीक है, बाकी तो बस एम ही कुछ नहीं करवा ले, बस शौकिया जी मैं पार्टी से हूँ। हाँ ये बात है। अच्छा अब थोड़ा सा बात अगर हम खवातीन की करें ना, मैं कहती हूँ कि खवातीन को ज्यादा फोकस इस चीज पे करना चाहिए। अब मेरी थोड़ी सी मतलब मजबूरी है, मैंने अगर इस नौकरी में रहना है ना तो मैंने सियासत से दूर रहना है। मैं सियासत मतलब मैं इलेक्शन नहीं लड़ सकती, ठीक है, मैं इलेक्शन शेयर इन चीजों पे हम ट्रेनिंग करवा सकती हूँ, मैं कैंपेन कैसे चलानी है मैं ये भी बता सकती हूँ, लेकिन मैंने अगर इलेक्शन में आना है, मैं एमपीए के लिए चेयरमैनशिप के लिए मैं आऊं तो मुझे संगत छोड़नी पड़ेगी, टीडी फाफम के साथ में मुझे काम छोड़ना पड़ेगा। तो अच्छा अब ये बात है, लेकिन एक संजीदगी से हम लें कि हम खवातीन को मतलब वाकई ये सोचने की बात है, और मेरे जाती जो है ये कि आप जितना अच्छा आप जो परफॉर्म जो जाते ना खिदमत करना, जितनी अच्छी सर्विस आप अपने लोकली सतह पे आप कर सकते हैं ना, जितना अच्छा परफॉर्म आप यहाँ कर सकते हैं, आप शायद बड़े लेवल पे जाकर उस तरह से नहीं कर पाते। और अगर आप नोटिस करें कि वो लोग जो निचली सतह से एमएनए एमपीएस बन रहे हैं ना, उनकी परफॉर्मेंस और जो डायरेक्ट एमएनए एमपीएस बनते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन में आए एमपीएस के, उनकी परफॉर्मेंस में बड़ा फर्क होता है। जो निचली सतह से आता है ना, वो जहां भी जाएगा ना उसने सबसे पहले अपनी उस चीज को फोकस करना है, निचली सतह की चीजों को वो फोकस करते हैं, और उनकी बड़ी अहमियत होती है, और बाकायदा वो एक वेल ट्रेन्ड पॉलिटिशियन बन के सामने आते हैं। तो ये जो लोग मकामी हुकूमतें हैं ना, ये एक समझ लें हमारी सियासत की, हाँ बिल्कुल, की हमारा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है कि यहाँ से जो हमारे पॉलिटिशियन है, सियासतदान ट्रेन हो के जो नुमाइंदगान है वो ऊपर जाते हैं। तो जो यहाँ से ट्रेन नहीं होते, वो जिस तरह कहते हैं ना कि एक बच्चा जो बाकायदा नर्सरी में जाता है, ABC अली बे वगैरह वो सीख के 1 क्लास में जाता है, फिर 2 में जाता है, एक बच्चा डायरेक्ट आके 1 क्लास में दाखिल हो जाता है, और वो कहते हैं जी जोड़ के साथ लिखो, पूरा लफ्ज लिखो। अब उसे जब जोड़ तोड़ करने की आप पता ही नहीं है कि अल्फाज को जोड़ के कैसे लिखना है, उसके लिए तो वो सीधा लफ्ज लिखना कितना मुश्किल होगा, उसको बड़े प्रॉब्लम्स आएंगे। तो जिस बच्चे ने अलग अलग वर्ड अली बे पे अलग अलग लिखना सीखा, फिर उसने उनको जोड़कर लिखा, फिर उसको तोड़ा, फिर जब वो जाके पूरा सेंटेंस लिखेगा तो उसकी बेस बड़ी मजबूत होगी, ठीक है, 1 क्लास में जाके। और जिस बच्चे को डायरेक्ट जाके आपने कह दीजिए पूरा सेंटेंस लिखो, तो जब उसकी बेस ही नहीं बनी तो वो कैसे लिख पाएगा। तो ये फिर वो टकरे मारने वाली बात है। तो बहुत से हमारे जो पॉलिटिशियंस है ना, वो इस तरह की जो है ना, वो टामक टोइयां टकरे शकरे मारे होते हैं। जी मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगी। लास्ट में कश्मीर के इलेक्शन में कश्मीर के एक वजीर आला बने, और जब उनको उनकी सीट पे बिठाया गया तो उन्होंने बैठते ही सबसे पहले सवाल किया, मैं बैठ तो गया हूँ पर मुझे बताओ मैंने करना क्या। वही ना, बेस नहीं बनेगा, उनको पता ही नहीं। देखिए, जब कोई कैंडिडेट अपने वोटर के सामने जाके ये कहेगा मैंने वोट दिया है किसी को, मैंने अपनी अथॉरिटी अपनी उसको मतलब वो जो मैंने हक़ राय थी इस्तेमाल किया, उसको अपना नुमाइंदा बनाया कि मेरे लिए तुमने काम करना है, मुझे मेरे जो हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना है, मुझे फैसिलिटेट करने के लिए तुमने लॉज बनाने हैं, पॉलिसीज बनानी है। अब जब वो बैठ के मुझे ये कहे कि जी मुझे बताओ, मैंने ही उसे सारा कुछ बता देना है, मुझे बताया मैं अपना सामना फोड़ूंगी तो और क्या करूंगी। यही हमारे हालात हैं कि हमारे बहुत से कैंडिडेट, वो जो मैंने आपको चेयरमैन वाइस चेयरमैन की पहले बात जो बताई थी स्टार्ट में बांस वाली, वो यही मसला था कि यकीन जाने कि हमने बाकायदा ये जो वाइस चेयरमैन है उनको मतलब कल पागलों की तरह, जैसे होता है ना बंदा को नहीं पागल सा हो जाना, इस तरह से बेरोते हुए देखा है। वो कहते हैं हमने कैंपेन में इतना पैसा लगा दिया और हमारा कोई रोल ही नहीं है। अच्छा आप खवातीन की बात सुन लें, वहाँ जाहिर साहब ने, अब हमारे जो संगत के फाउंडेशन के जो बॉस हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं,
अब वो पंजाब हुकूमत के लिए उन्हें टास्क दिया गया कि जी आप एक मैनुअल तैयार करें काउंसलर्स की ट्रेनिंग का। अच्छा, उसमें हम सारे टीम इंगेज हुए, हमने हर जिला में जहाँ हमारे ऑफिस हैं हमने सेशन किए, मैं गुजरात भी गई, लाला मूसा भी गई, काउंसलर के साथ सेशन किए। वो सेशन इसलिए किए कि जी हमने क्या कुछ मटेरियल कुछ ऐसा हो कि जो हम उसमें हमने ऐड कर सकें, कुछ रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो या आपको अपनी परफॉर्मेंस के दौरान कोई मसाइल आए हों तो वो बताएं, जो हम उस ट्रेनिंग का हिस्सा बनाएं ताकि उस पर काउंसलर्स की ट्रेनिंग्स हो और जो गैप्स उनमें रह गए हैं वो भी फुलफिल हो जाए।